नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया की झलक दिखाती है। यहां रोमांच, रोमांस और जादू से भरी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद आपको हाइप वीडियो नाम का फीचर दिखेगा। तो जल्दी से वीडियो को हाइप पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें, ताकि हम आपके लिए और भी नई नई कहानियां ला सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अध्याय 186। नुवा। तुम पहाड़ों, नदियों और राज्यों के नक्शे के अंदर आचार्य द्रोण क्रोध से कांपती आंखों से देख रहे थे। उन्होंने अपना हाथ घुमाया तो एक छोटा सा काला झंडा दिखाई दिया। झंडे को पकड़कर उन्होंने उसे जोर से हिलाया। एक अराजकता तलवार क्यों ही निकली, जिसने सीधे पहाड़ों, नदियों और राज्यों के नक्शे में एक घाव कर दिया। आचार्य द्रोण ने अवसर का लाभ उठाया और तुरंत भाग निकले। अस्त व्यस्त कैलाश पर्वत को देखकर आचार्य द्रोण क्रोध से कांपने लगे। उनकी सांस रुक गई, वे लगभग बेहोश हो गए। नुवा, तुम बहुत दूर जा रहे हो, बहुत दूर। आचार्य द्रोण क्रोध से कांपते हुए, दहाड़ते और चिल्लाते हुए महारानी अदिति की ओर देखने लगे। हालांकि महारानी अदिति ने आचार्य द्रोण को तिरस्कार से देखते हुए ठंडी सांस ली और गहरी आवाज में कहा, हम आदि पेंग, ये सब तुम्हारे विद्रोही शिष्य ने किया है। तुम इस महल को दोष नहीं दे सकते। आप। आचार्य द्रोण ने लाल आंखों से महारानी अदिति को घूरते हुए दांत पीसते हुए कहा। महारानी अदिति ने ठंडी सांस ली। आचार्य द्रोण से परेशान होने के लिए बहुत आलसी थीं, फिर शून्य क्षेत्र में चली गईं और वाद्योस महारानी वाका स्वर्ग लौट गईं। केवल आचार्य द्रोण ही बचे थे, जो कैलाश पर्वत को, जो खंडहर बन चुका था, हवा में स्तब्ध होकर देख रहे थे। विद्रोही शिष्य। तभी आचार्य द्रोण को होश आया। उनका बूढ़ा चेहरा तुरंत सुअर के जिगर जैसा हो गया, क्रोध से कांप उठा। उन्होंने अपना विशाल हाथ बढ़ाया, शून्य लोक में लपका और राकेश जी को सीधे अपनी ओर खींच लिया। विद्रोही शिष्य, देख अपने अच्छे कर्म। तू दुष्ट, तू। आचार्य द्रोण ने कैलाश पर्वत की ओर इशारा किया, जो खंडहर बन चुका था। उनकी आंखें लाल थीं और वे क्रोधित सिंह की तरह राकेश जी पर दहाड़ रहे थे। कैलाश पर्वत को खंडहर में देखकर राकेश जी भी चौंक गए, लगभग डर के मारे पागल हो गए। वह जल्दी से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए, कांपते हुए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, मालिक मेरी जान बख्श दो, मालिक मेरी जान बख्श दो। वो। विद्रोही शिष्य। आचार्य द्रोण क्रोध से पागल हो गए। उनका हृदय और कलेजा फटने को हो रहा था। आस्तीन के एक झटके से एक और जोरदार धमाका हुआ, जिससे राकेश जी फिर से उड़ गए। बूम बूम बूम। बेचारा राकेश जी फेंके गए पत्थर की तरह कई बार उछला, अपने पीछे निरंतर बढ़ते पहाड़ से टकराया, जिससे वह तुरंत ढह गया। चट्टानें उड़ने लगीं और पृथ्वी के ड्रैगन लुढ़कने लगे। तभी आचार्य द्रोण ने मन ही मन मुंह बनाया। उन्हें डर था कि कहीं वह राकेश जी को मार न डालें। फिर उन्होंने अपना विशाल हाथ बढ़ाकर राकेश जी को पीछे खींच लिया। इस समय राकेश जी की पुतलियां एकाग्र नहीं थीं और वह मिट्टी के ढेर की तरह जमीन पर फैला हुआ था। यदि वह मरा नहीं था, तो वह मरने से डर गया था। आचार्य द्रोण का बूढ़ा चेहरा जोर से फड़क उठा। आखिरकार वे उनके शिष्य थे और 12 स्वर्ण अमरों में से एक। असहाय होकर आचार्य द्रोण ने आह भरी, अपना हाथ घुमाया और एक स्वर्णिम कोर निकाला, जिसे उन्होंने राकेश जी के मुंह में डाल दिया। कुछ ही देर में राकेश जी की चोटें तेजी से ठीक हो गईं। अज्ञात समय के बाद राकेश जी की पुतलियां केंद्रित होने लगीं और वह जमीन से ऊपर उठ गया, जमीन पर रेंगता हुआ, बहुत सारा खून थूकता हुआ और जोर जोर से चिल्लाता हुआ, गुरुजी मेरी जान बख्श दो, गुरुजी मेरी जान बख्श दो। हम वापस जाओ और ठीक से साधना करो। अब और कोई परेशानी मत करना। अगर अगली बार भी ऐसा हुआ तो ये ताओवादी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आचार्य द्रोण ने चिढ़कर कहा। हाँ, राकेश जी मानो क्षमा पा गए हों। शीघ्रता से प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गए और भाग गए। आचार्य द्रोण ने अस्त व्यस्त कैलाश पर्वत की ओर देखा। उनका बूढ़ा चेहरा बुरी तरह से हिल रहा था। तब आचार्य द्रोण ने आह भरी और कैलाश पर्वत को पुनर्स्थापित करना शुरू कर दिया। एक संत पूरी दुनिया को खोल सकता है,
इसलिए एक पर्वत को पुनर्स्थापित करना स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं थी। शीघ्र ही कैलाश पर्वत अपने मूल स्वरूप में पुनः स्थापित हो गया, जो पहले से भी अधिक भव्य और भव्य हो गया। लेकिन इससे आचार्य द्रोण के आंतरिक आघात को मिटाया नहीं जा सका। दूसरी ओर राकेश जी जियुहुआ पर्वत पर मेघना गुफा में लौटने के बाद वह इतना डर गया था कि वह कांपने लगा। दिन रात एकांत में साधना करता रहा, अब कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हा 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 हा। दूर एक पर्वत शिखर पर आर्यन शर्मा इतनी जोर से हंसा कि वह पीछे की ओर झुक गया। उसका पेट दर्द करने लगा, फिर धीरे धीरे वह रुका। नहीं, ये ताओवादी हंसते हंसते मर जाएगा। हा 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 हा। अंत में आर्यन शर्मा जमीन पर लेटकर हौंफते हुए हंसने लगे। अज्ञात समय के बाद आर्यन शर्मा अंततः रुक गया। आदि पेंग, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। क्या तुम्हें लगता है कि अब अंत आ गया है? अगर तुमने इस ताओवादी के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत की, तो ये ताओवादी तुम्हारे चांद संप्रदाय को बेचैन और अस्त व्यस्त कर देगा। आर्यन शर्मा उठ खड़ा हुआ और अपने अगले लक्ष्य की तलाश करने लगा, ये सोचते हुए कि चांद संप्रदाय को कैसे धोखा दिया जाए। तो फिर राकेश जी की अमर गुफा को मेघना गुफा क्यों कहा जाता है? क्या इस बंदे को जूनियर सिस्टम मेघना पर क्रश हो सकता है? नहीं, जूनियर सिस्टम मेघना इस ताओवादी की। आर्यन शर्मा अपने मन में अंतहीन विचार कर रहा था। इस दिन आर्यन शर्मा ने एक सुअर राक्षसी को देखा। ये सुअर राक्षसी अत्यंत क्रूर थी, यहाँ तक कि वह अपने बच्चों को भी मार डालती थी। जब सुअर राक्षसी ने आर्यन शर्मा को देखा तो वह दहाड़ने लगी और वास्तव में उस पर झपट पड़ी। आर्यन शर्मा ने गहरी भौहें से कुर्नी एक उंगली उठाए और सुअर राक्षसी की आदि आत्मा सीधे विलुप्त हो गई, टूटकर गिर गई, तुरंत मर गई और नष्ट हो गई। केवल एक मोटा भौतिक शरीर बचा। बाघ अपने बच्चों को नहीं खाता। तुम तो मरने के लायक हो। आर्यन शर्मा ने ठंडी सांस ली और जाने के लिए मुड़ गया। अचानक आर्यन शर्मा की आकृति रुक गई और उसके पेट की शरारत ऊपर की ओर उभर आई। उसके मुंह के कोने धीरे धीरे एक धूर्त मुस्कान में बदल गए और वह शरारत से हंसा। राकेश जी, राकेश जी, ये ताओवादी तुम्हें एक सुअर दानवनी का स्वाद चखाएगा। हे। ऐसा कहकर आर्यन शर्मा ने महान स्वप्न बुद्ध साम्राज्य दिव्य क्षमता को सक्रिय करना शुरू कर दिया। यद्यपि सुअर राक्षसी की आदि आत्मा चली गई थी, लेकिन आर्यन शर्मा ने महान स्वप्न बुद्ध साम्राज्य दिव्य क्षमता पद्धति का उपयोग करते हुए अभी भी उसके भौतिक शरीर को नियंत्रित किया। आर्यन शर्मा के नियंत्रण में सुअर राक्षसी माउंट जियुहुआ की ओर उड़ गई। जियुहुआ पर्वत की तलहटी में पहुंचकर आर्यन शर्मा ने सुअर राक्षसी के मोटे शरीर को नियंत्रित किया, उसका गला खोला और जोर से दहाड़ा। पति राकेश जी, जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। पतिदेव, जल्दी बाहर आओ, मैं तुम्हें ढूंढने आई हूँ। तुमने कहा मैं तुम्हारा दिल हूँ, मैं तुम्हारा जिगर हूँ, मैं तुम्हारा अनमोल प्रिय हूँ। पति राकेश जी, आपने कहा था आप सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, जैसे चूहे को चावल पसंद होते हैं। सुअर राक्षसी की चीखों से सारा स्वर्ग हिल गया। उन्होंने स्वर्ग के संतों को स्तब्ध कर दिया, उन्हें लंबे समय तक अवाक छोड़ दिया, जैसे कि उनका विश्व दृष्टिकोण राकेश जी द्वारा चकनाचूर कर दिया गया था। बूम! शौयांग पर्वत पर एक और धरती हिला देने वाला धमाका हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ कि नीलगिरी महर्षि अत्यधिक सदमे के कारण ये भूल गए थे कि वे अभी भी कीमिया कर रहे थे और उनकी भट्टी में पुनः विस्फोट हो गया। 8 दृश्य महल का नवनिर्मित गुंबद पुनः विस्फोट से नष्ट हो गया तथा आग की लपटों ने तुरंत ही पूरे शौयांग पर्वत को ढक लिया। खांसी खांसी खांसी। एक क्षण में नीलगिरी महर्षि और ग्रैंड मास्टर जुआंडू, गुरु और शिष्य दयनीय स्थिति में खंडहर से बाहर निकल आए। मालिक, ग्रैंड मास्टर जुआंडू गुस्से से पागल हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि नीलगिरी महर्षि की भट्टी में बार बार विस्फोट क्यों हो रहा है, लेकिन वह असहाय था और नीलगिरी महर्षि को केवल एक छोटी पत्नी की तरह दयनीय, असहाय और शोकाकुल आंखों से देख सकता था। बेताब भूख, ये राकेश जी सचमुच बेताब भूख है। नीलगिरी महर्षि ने ग्रैंड मास्टर जुआंडू की आवाज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय माउंट जियुहुआ की दिशा में ध्यान से देखते हुए सदमे से भरे चेहरे के साथ बुदबुदाते रहे। सुवर्ण द्वीप के इंद्रनील भुवन में पुराने पूर्वज नीलगिरी देख रहे थे। उनका बूढ़ा चेहरा जोर से फड़क रहा था, उनकी आंखें बड़ी हो रही थीं
और वे मुस्कुरा रहे थे। क्या बात है, ये राकेश जी वाकई में नखरेबाज नहीं है। ये सुअर राक्षसी ऐसी दिखती है कैसे? यह ऐसा कैसे कर सकता है? अरे नहीं, यह ऐसा कैसे कर सकता है? नोवा महल में महारानी अदिति की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने लगभग उल्टी कर दी और गालियां देते हुए कहा, ये राकेश जी, यह आदमी तो बिल्कुल जानवर है। इस तरह का कूड़ा, यह विचार कि राकेश जी ने कभी उस पर और अब सुअर राक्षसी पर षड्यंत्र रचा था। महारानी अदिति की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पश्चिमी दुनिया में सुमेरु पर्वत के स्वर्णिम शिखर पर जीन और केतु के बूढ़े चेहरे हिंसक रूप से फड़क उठे और उन्होंने एक साथ कहा, इस राकेश जी का स्वाद वाकई बहुत भारी है। वे समझ सकते थे कि राकेश जी महारानी अदिति की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि महारानी अदिति अत्यंत सुंदर थी, यहाँ तक कि उन्हें आदिलोक की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी भी माना जाता था। लेकिन राकेश जी का एक सुअर राक्षसी के साथ संबंध होना उनकी विश्वदृष्टि को कुछ हद तक उलट गया। कैलाश पर्वत पर आचार्य द्रोण पहले तो स्तब्ध रह गए, फिर क्रोध से कांपते हुए गरजे, विद्रोही शिष्य, विद्रोही शिष्य, जरा भी नखरेबाज नहीं। मैं तुम्हारे जैसे शिष्य का साथ कैसे दे सकता था? मेरे पुराने चेहरे को तुमने पूरी तरह से कलंकित कर दिया है, विद्रोही शिष्य। माउंट जियो हुआ। राकेश जी दौड़कर बाहर आए, सुअर राक्षसी को देखा और गुस्से से दहाड़े, कमीनी, कमीनी, क्या कहा? मेरी बेगुनाही पर कलंक लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम नीच चीज। मेरे प्रिय, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा दिल हूँ, मैं तुम्हारा जिगर हूँ, मैं तुम्हारी अनमोल प्रिय हूँ। सुअर राक्षसी को नियंत्रित कर रहे आर्यन शर्मा ने दुखी भाव से राकेश जी की ओर देखा और चिल्लाया, उफ! राकेश जी ने मुंह में पुराना खून थूकते हुए कहा। आंखें लाल करके वह दहाड़ा, अरे कमीने, क्या बकवास कर रहा है? इसके साथ ही राकेश जी ने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और जादुई शक्ति का एक हिंसक उभार एक बड़े गहरे हरे हाथ में संघनित हो गया, जो नीचे की ओर गिरा और सुअर राक्षसी को सीधे कुचलकर गूदा बना दिया। विद्रोही शिष्य, वापस जाओ और ठीक से साधना करो। तभी अचानक आचार्य द्रोण की आवाज जिह्वा पर्वत के ऊपर गूंज उठी। हाँ गुरुजी। राकेश जी बुरी तरह डर गए, जल्दी से मुड़े और मेघना गुफा की ओर भागे। हा। दूर से आर्यन शर्मा जोर जोर से हंस रहा था, वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। डिंग, सिस्टम ने आपके आनंदमय मूड का पता लगा लिया है और आपको वाइन के दाव से पुरस्कृत किया है। तभी सिस्टम की आवाज आर्यन शर्मा के कानों में गूंजी। नोट: दाव ऑफ वाइन एक लौकी के अंदर बंद है। अंदर की दाव वाइन अक्षय है और इसे पीने से व्यक्ति दाव को समझ पाता है। शराब का दाव। आर्यन शर्मा मुस्कुराया, उसका दिल खुशी से भर गया। फिर आर्यन शर्मा अपने अगले लक्ष्य की तलाश में फिर से अपने बादल पर सवार हो गया। एक दिन जब आर्यन शर्मा नानपिंग पर्वत के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने दक्षिण ध्रुव के अमर बुजुर्ग को एक बड़ी चट्टान पर बैठे साधना करते हुए देखा। कुछ देर झिझकने के बाद उन्होंने उनके पास जाकर उनका अभिवादन किया। वरिष्ठ भाई अंटार्कटिक, आप काफी सहज लग रहे हैं। दक्षिण ध्रुव के अमर बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोलीं, आर्यन शर्मा को देखा, थोड़ा भौहें चढ़ाईं और कहा, जूनियर भाई आर्यन शर्मा, आप यहाँ क्यों हैं? आर्यन शर्मा मुस्कुराया और हंसा, मेरे पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए मैं आदिम लोक से गुजर रहा था। अनजाने में ही मैं यहाँ पहुँच गया। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग ने आर्यन शर्मा की ओर फिर से देखा, फिर उसे अनदेखा कर दिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह आर्यन शर्मा के साथ शब्दों को बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं थे। मेरी बात अनसुनी करते हुए आर्यन शर्मा मुस्कुराया, अपनी वाइन गॉड खोली और एक घूंट लिया। एक पल में शराब की मीठी और तेज सुगंध हवा में फैल गई, बाहर तक फैल गई। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग को और भी ज्यादा मोहित करने वाली बात यह थी कि शराब में एक मनमोहक दाव यूं था जिसका वह विरोध नहीं कर पाए। दक्षिण ध्रुव के अमर बुजुर्ग ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, आर्यन शर्मा के हाथ में रखी लौकी को देखा, अपनी नाक सिकुड़े बिना नहीं रह सके और पूछा, कनिष्ठ भाई आर्यन शर्मा, आपकी यह शराब? ओह, ये वाइन, मैंने इसे हाल ही में रिफाइन किया है। रिफाइनिंग की प्रक्रिया में मैंने इसमें एक अद्भुत दाव मिलाया है। ये बहुत स्वादिष्ट है। सीनियर ब्रदर अंटार्कटिक, क्या आप इसे चखना चाहेंगे?
आर्यन शर्मा ने दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार, क्या तुम्हें डर नहीं है कि यह बूढ़ा आदमी चारा नहीं खाएगा? दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग ने घूंट भरा, आर्यन शर्मा के हाथ में रखी लौकी को देखा, जोर से सिर हिलाया, तुरंत अपना भाव बदला, उनका चेहरा मुस्कान से चमक उठा और मुस्कुराते हुए बोले, छोटे भाई की शराब तो पश्चिम की राजमाता के जैद द्रव्य से भी बेहतर लगती है। चूंकि मैंने इसे देखा है तो स्वाभाविक रूप से 2 घूंट तो पीने ही होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, आओ। आर्यन शर्मा मुस्कुराया, बादल से उतरा और दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग के सामने आया। दोनों ने दांव पर चर्चा की और शराब पीकर खूब आनंद उठाया। शराब की एक घूंट के साथ दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग खुद को रोक नहीं सके और आर्यन शर्मा से और शराब मांगते रहे। आर्यन शर्मा ने चुपके से लौकी को सक्रिय कर दिया, जिससे दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग की शराब से दांव यूं निकल गया। इस तरह दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग ने जो कुछ भी पिया वह बस साधारण शराब थी। उनके लिए दांव को समझना मुश्किल हो गया, लेकिन दांवों का अंश अभी भी भीतर मौजूद था, जिससे दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग विरोध करने में असमर्थ हो गए। वह इसे समझना चाहता था लेकिन समझ नहीं सका, तो वह केवल पीता ही रह सकता था और पीता ही रह सकता था। दोनों खुशी खुशी बातें करते और शराब पीते रहे। कुछ देर बाद दक्षिणी ध्रुव का अमर बुजुर्ग आखिरकार धड़ाम से गिर पड़ा। हे, यह आदमी आखिरकार नशे में है, आर्यन शर्मा मुस्कुराए। अचानक आर्यन शर्मा ने दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग के अमर हिरण को देखने के लिए मुड़कर देखा। यह अमर हिरण कोई अच्छा जीव नहीं था। बाद में बिच्छू राज्य में इसने बिच्छू राज्य के राजा को युवा लड़के लड़कियों को लाने के लिए उकसाया और अनगिनत लड़के लड़कियों को खा गया। हे, आर्यन शर्मा ने अमर हिरण की ओर देखा, उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। अमर हिरण स्तब्ध रह गया, उसे सहज ही आभास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसके शरीर की हर कोशिका उसे संकेत दे रही थी, खतरा खतरा खतरा। अमर हिरण सहज ही उठ खड़ा हुआ, भागने की चाह में। आप कहाँ जा रहे हैं? आर्यन शर्मा ने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और जादुई शक्ति का एक हिंसक उभार एक बड़े हाथ में संघनित हो गया, जिसने सीधे अमर हिरण को पकड़ लिया। तुम क्या करने जा रहे हो? अमर हिरण ने भयभीत भाव से आर्यन शर्मा की ओर देखा। हे, मैंने सुना है कि हिरण का खून और हिरण के सींग बहुत अच्छे टॉनिक होते हैं। तुम्हारा अमर हिरण तो और भी ज्यादा असरदार होगा। हे। आर्यन शर्मा ने अमर हिरण की ओर देखा, अपना हाथ घुमाया और एक चाकू प्रकट हुआ। आह! अमर हिरण भयभीत होकर चिल्लाया, उसका दिल टूट गया। लेकिन उसके बगल में स्थित दक्षिणी ध्रुव का अमर बुजुर्ग स्थिर रहा। आर्यन शर्मा ने स्वाभाविक रूप से इसके लिए तैयारी कर ली थी। उसने पहले दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग को नशे में धुत किया, फिर महान स्वप्न बुद्ध साम्राज्य की दिव्य क्षमता का इस्तेमाल करके दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग को स्वप्न में डुबो दिया। इस दोहरी सुरक्षा के साथ दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग कभी जाग ही नहीं पाए। जितना चाहो चिल्लाओ, चाहे गला फटने तक चिल्लाओ, सब बेकार है। आर्यन शर्मा ने अमर हिरण को एक भयावह मुस्कान के साथ देखा, फिर चाकू से अमर हिरण पर वार किया। सफेद चाकू अंदर गया और लाल चाकू बाहर आया। उसी समय आर्यन शर्मा ने सीधे अमर हिरण की आदि आत्मा को चकनाचूर कर दिया। फिर आर्यन शर्मा ने एक अग्निकुंड स्थापित किया और उस पर अमर हिरण को भूनने के लिए रख दिया। कुछ ही देर में भुने हुए मांस की खुशबू हवा में फैल गई। जल्द ही अमर हिरण सुनहरे पीले रंग का हो गया, तेल से लथपथ, भूख को और बढ़ा रहा था। हा। आर्यन शर्मा जोर से हंसने लगे, सीधे एक पैर तोड़ दिया और खाने लगे, खूब आनंद लेने लगे। आर्यन शर्मा की भूख अभी भी आश्चर्यजनक थी, उसने एक विशाल अमर हिरण को खा लिया। हे, मैंने पेट भर लिया है, अब मैं एक अच्छा शो देखने का इंतजार करूंगा। आर्यन शर्मा का चेहरा मुस्कान से भर गया। उसने मुड़कर दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग की ओर देखा, महान स्वप्न बुद्ध साम्राज्य की दिव्य क्षमता को सक्रिय किया और दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग की यादों के साथ बेतहाशा छेड़छाड़ करने लगा। स्मृति में दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग और आर्यन शर्मा ने एक साथ शराब पी। जब वे जी भरकर शराब पी रहे थे तो दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग ने कहा, मांस के बिना शराब कैसे हो सकती है?
और इसलिए दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग ने स्वयं अपने अमर हिरण का वध किया और फिर आर्यन शर्मा के मनोरंजन के लिए उसे भून दिया। दोनों ने भरपेट खाना खाया और फिर दोनों सो गए। समय मिनट दर मिनट बीतता गया और अज्ञात समय बीत गया। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग धीरे से उठे, अपने दुखते सिर को रगड़ा और मुंह बनाते हुए बोले, ये शराब सचमुच बहुत शक्तिशाली है। मैं दाव का एक कतरा भी क्यों नहीं समझ पाया। अचानक दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग ने रैक पर अमर हिरण के अवशेष देखे, एक पल के लिए चौंक गए और फिर उनकी यादें धीरे धीरे फिर से उभरने लगीं। अरे यार, मैंने उस आर्यन शर्मा का मनोरंजन करने के लिए अपने ही घोड़े को मार डाला। यह दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग वहीं जड़वत खड़े रहे, उनका बूढ़ा चेहरा हिंसक रूप से हिल रहा था। वे काफी देर तक अवाक रहे। ओह, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। तभी आर्यन शर्मा धीरे से जाग गया। दक्षिण ध्रुव अमर वृद्ध ने अपनी कड़ी गर्दन घुमाकर आर्यन शर्मा की ओर देखा। उनकी आंखें हिंसक रूप से फड़क रही थीं। वे रोना चाहते थे लेकिन रो नहीं पा रहे थे और बोले, कनिष्ठ भाई आर्यन शर्मा, मेरे अमर हिरण। ये कहते हुए दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग ने अग्निकुंड पर रखे अमर हिरण के अवशेषों की ओर इशारा किया। आर्यन शर्मा ने अपने दुखते सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ओह, कल रात मुझे याद है हम खूब शराब पी रहे थे। सीनियर ब्रदर अंटार्कटिक, आपने कहा था मांस के बिना शराब कैसे हो सकती है, तो आपने मेरा मनोरंजन करने के लिए खुद अपने घोड़े को मार डाला। धिक्कार है सीनियर ब्रदर अंटार्कटिक, आपने अपने घोड़े को मार डाला। यह दक्षिण ध्रुव के अमर बुजुर्ग रोना चाहते थे लेकिन रो नहीं सके। उन्होंने आर्यन शर्मा को कटु भाव से देखा। गुरुजी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? दूसरों का मनोरंजन करने के लिए आपने वास्तव में वरिष्ठ भाई अमर हिरण को मार डाला। आप तभी एक तीखी आवाज गूंजी। दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग और आर्यन शर्मा ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। वक्ता व्हाइट क्रेन बॉय था। ये श्वेत सारस बालक भी दक्षिण ध्रुव अमर वृद्ध का शिष्य था, लेकिन उसने कई वर्षों तक शून्य महल में आचार्य द्रोण की सेवा की थी। आज वह अचानक दक्षिण ध्रुव अमर वृद्ध को श्रद्धांजलि देने लौट आया। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। शिष्य, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग रोना चाहते थे लेकिन रो नहीं सके। वे बेचैनी से चिल्ला रहे थे, गुरुजी, आप बहुत क्रूर हैं। मैं ग्रैंड मास्टर को ढूंढने जा रहा हूं और ग्रैंड मास्टर से वरिष्ठ भाई अमर हिरण के लिए न्याय मांगने के लिए कहूंगा। सफेद सारस बालक को मानो किसी चीज ने उत्तेजित कर दिया हो। एक करवट लेकर वह सफेद सारस में बदल गया। पंख फड़फड़ाए आकाश चीरता हुआ कैलाश पर्वत की ओर भाग गया। शिष्य, दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग बहुत चिंतित थे। जैसे ही वह उठे, उन्होंने सफेद सारस लड़के का पीछा करना चाहा, लेकिन अचानक उनके मन में चक्कर आ गया, जो कल बहुत ज्यादा दाव वाइन पीने का एक दुष्प्रभाव था। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग लड़खड़ाते हुए लगभग जमीन पर गिर पड़े। आर्यन शर्मा दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग का समर्थन करने के लिए आगे आए और पूछा, वरिष्ठ भाई अंटार्कटिक, क्या आप ठीक हैं? भाड़ में जाओ। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग ने आर्यन शर्मा की ओर देखा। उसकी आंखें लाल थीं और वह दहाड़ रहा था। आर्यन शर्मा ने अपनी भौहें उठाईं, दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग की ओर देखा और मुंह बनाते हुए कहा, वरिष्ठ भाई, यहीं पर आप गलत हैं। आपने मेरा मनोरंजन करने के लिए अपने शिष्य को मार डाला। इसका मुझसे क्या लेना देना है? क्या आपको इतना गुस्सा होने की जरूरत है? तू दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग क्रोध से कांप उठे। आर्यन शर्मा की ओर इशारा किया और बहुत देर तक बोल नहीं सके। कम से कम स्मृति के दृष्टिकोण से तो ये सच था, उसने आर्यन शर्मा का मनोरंजन करने के लिए अपने ही घोड़े को मार डाला था। बात बस इतनी सी थी कि यह तथ्य बहुत ही बेतुका था। तुम बदमाश, मैं अभी तुमसे बहस नहीं करूंगा, लेकिन बाद में स्पष्टीकरण के लिए तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। दक्षिण ध्रुव का अमर वृद्ध चिंता से जल रहा था। वह तुरंत एक प्रकाश की किरण में बदल गया और कैलाश पर्वत की ओर भाग गया। बड़े भाई, अपना ध्यान रखना। कल एक पूरा अमर हिरण, उसका ज्यादातर हिस्सा तुम्हारे पेट में चला गया। मैंने तो बस थोड़ा सा खाया, बस थोड़ा सा। आर्यन शर्मा ने अपनी गर्दन को ऊपर उठाया और पूरे जोर से चिल्लाया। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग ने ये सुना और लड़खड़ाकर लगभग बादल से गिर पड़े।
बदमाश, बदमाश। दूर से दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग की चिड़ी हुई आवाज सुनी जा सकती थी। हे, द्वितीय मार्शल अंकल, मुझे अपमानित करने का ये परिणाम है। आप मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए मैं आपके चांद संप्रदाय को अराजक और बेचैन कर दूंगा। हा हा हा। आर्यन शर्मा दिल खोलकर हंसा, मुड़ा और शून्य क्षेत्र में गायब हो गया। पेंगुलाय अमरद्वीप पर वापस लौट आया। दूसरी तरफ सफेद क्रेन लड़का कैलाश पर्वत के लिए उड़ गया और शून्य पैलेस के बाहर पहुंचा, जोर से रोते हुए, ग्रैंड मास्टर, कृपया वरिष्ठ भाई अमर हिरण के लिए न्याय की मांग करें, कृपया वरिष्ठ भाई अमर हिरण के लिए न्याय की मांग करें। अंदर आएं। शून्य महल के भीतर से आचार्य द्रोण की अतुलनीय राजसी वाणी गूंजी। क्रेग, श्वेत सारस बालक ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उसने आचार्य द्रोण की ओर देखा, जो बादलों की शैया पर ऊंचे स्थान पर बैठे थे, जमीन पर घुटने टेके हुए थे और जोर से चिल्लाए, आचार्य, कृपया वरिष्ठ भाई अमर मृग के लिए न्याय की मांग करें, कृपया वरिष्ठ भाई अमर मृग के लिए न्याय की मांग करें। आचार्य द्रोण चौंक गए। उन्होंने श्वेत सारस बालक की ओर देखा, उनके चेहरे पर एक दुर्लभ सौम्य भाव उभर रहा था, और पूछा, पुत्र, क्या हुआ? अमर मृग कैसा है? यद्यपि आचार्य द्रोण को यह जाति पसंद नहीं थी, जो शल्कों और कवच से ढकी हुई थी, नमी से पैदा हुई थी या अंडों से निकली थी, फिर भी श्वेत सारस बालक ने कई वर्षों तक उनकी सेवा की थी, और आचार्य द्रोण श्वेत सारस बालक से काफी प्रेम करते थे। व्हाइट क्रेन बॉय ने रोते हुए जमीन पर गिरकर पूरी घटना बताई। आचार्य द्रोण का बुरा चेहरा सुनते ही जोर से तमतमा उठा। उन्होंने श्वेत सारस बालक को अविश्वास से देखा और बोले, श्वेत सारस, तुमने क्या कहा? तुम्हारे गुरु, दक्षिण ध्रुव के अमर वृद्ध ने उस आर्यन शर्मा का मनोरंजन करने के लिए अपने ही वाहन अमर मृग को मार डाला। ये कैसे संभव है? ये तथ्य अत्यंत चौंकाने वाला था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आचार्य द्रोण को इस पर विश्वास करना कठिन लगा। आखिर दूसरों का मनोरंजन करने के लिए अपने ही वाहन को मारना, महादेव पंगु द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी की रचना के बाद से शायद ऐसा पहली बार हुआ था। कोई आश्चर्य नहीं कि आचार्य द्रोण को लगा कि उन्होंने गलत सुना है। ग्रैंड मास्टर, ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच। इस शिष्य ने इसे अपने कानों से सुना है। ये शिक्षक ही थे जिन्होंने ये कहा था। वो कृपया ग्रैंड मास्टर, वरिष्ठ भाई अमर हिरण के लिए न्याय की मांग करें। वो श्वेत सारस बालक असहनीय पीड़ा से बिलखते हुए जमीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। सफेद सारस बालक और अमर हिरण के बीच बहुत ही मधुर संबंध थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अमर हिरण को दक्षिणी ध्रुव का अमर बुजुर्ग खा जाएगा, इसलिए उसके लिए इसे तुरंत स्वीकार करना असंभव था। दुष्ट, यह विद्रोही शिष्य तो पागल है, पूरी तरह पागल। आचार्य द्रोण को होश आया और वे तुरंत क्रोध से भर उठे, अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगे, घूरने लगे, अपनी जांघ पर थप्पड़ मारने लगे और लगातार गर्जना करने लगे। गुरुजी, ये शिष्य अंटार्कटिक आपसे मुलाकात का अनुरोध करता है। तभी शून्य पैलेस के बाहर से दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग की आवाज आई। अरे बदमाश, यहाँ आओ! आचार्य द्रोण ने गर्जना की। दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग चौंक गए और भागने के लिए उत्सुक हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को संभाला, दरवाजा खोला, अंदर चले गए और जमीन पर घुटने टेक दिए, जोर से चिल्लाते हुए, गुरुजी, ये शिष्य! अरे बदमाश, मैं तुझसे पूछता हूँ, क्या तूने उस आर्यन शर्मा के मनोरंजन के लिए अमर हिरण को मारा? आचार्य द्रोण इतने क्रोधित थे कि उनकी नाक टेढ़ी हो गई थी। ये किस तरह के शिष्य थे? बदकिस्मत अमर, कामुक राकेश जी, और दक्षिणी ध्रुव का यह अमर बुजुर्ग तो और भी विचित्र था, जो दूसरों का मनोरंजन करने के लिए अपने ही घोड़े को मार रहा था। आखिर चांद संप्रदाय इतना अराजक और अशांत कब हो गया? आचार्य द्रोण अवसाद से लगभग मर रहे थे। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग अपनी आत्मा के उड़ जाने और आत्मा के बिखर जाने से इतने डर गए कि उन्होंने जल्दी से जमीन पर घुटने टेक दिए और जोर से चिल्लाए, शिष्य दोषी है, कृपया शिष्य को दंड दें। बूहू। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग ने अप्रत्यक्ष रूप से इसे स्वीकार किया था। चांद संप्रदाय का एक स्पष्ट नियम था, साथी शिष्यों को एक दूसरे से लड़ने की अनुमति नहीं थी, अन्यथा उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। अरे बदमाश, तूने अपने ही शिष्य को कैसे नुकसान पहुंचाया?
ये सुनकर आचार्य द्रोण क्रोध से कांप उठे। उन्होंने अपना विशाल हाथ आगे बढ़ाया और हिंसक जादुई शक्ति बाहर निकली, जिससे एक गहरे हरे रंग का विशाल हाथ बना, जिसने सीधे दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग को जकड़ लिया। एक क्षण में ही उसने दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग को लगभग कुचल दिया। गुरुजी, शिष्य को लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। आर्यन शर्मा ने ही शिष्य को नुकसान पहुंचाया होगा। कृपया गुरुजी, शिष्य को न्याय दिलाए। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग लगातार खून खांस रहे थे। उनकी आंखें लाल हो गई थीं और वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि आचार्य द्रोण की उस पर हत्या की मंशा थी। दक्षिण ध्रुव अमर वृद्ध चांद संप्रदाय के 12 स्वर्ण अमरों में से नहीं थे। यदि उन्हें मार भी दिया जाता तो कोई परिणाम नहीं होता, न ही इससे चांद संप्रदाय का भाग्य कम होता। इसलिए आचार्य द्रोण सचमुच उन्हें मार सकते थे। आर्यन शर्मा। आचार्य द्रोण ने अपनी भौहें उठाईं। उनकी आंखें तेज प्रकाश से झिलमिला रही थीं। उन्होंने दक्षिणी ध्रुव के अमर वृद्ध को मुक्त कर दिया और स्वर्गीय दाव का दैवीकरण करना शुरू कर दिया। हालांकि आर्यन शर्मा ने पहले ही स्वर्गीय दाव को ढालने के लिए अराजकता मोती का उपयोग किया था। चाहे आचार्य द्रोण ने कितना भी अनुमान लगाया हो, वह एक बाल भी नहीं पहचान सका। गुरुजी, शिष्य के साथ अन्याय हुआ है। शिष्य, अगर मैं बेकार भी होता तो ऐसा बुरा काम कभी नहीं करता। ऐसा जरूर होगा कि आर्यन शर्मा ने शिष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई तरीका अपनाया होगा। कृपया गुरुजी, शिष्य के लिए न्याय सुनिश्चित करें। बू हू हू हू। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। उनकी चीखें हृदय विदारक और आत्मा को चीर देने वाली थीं, क्योंकि केवल इसी तरह आचार्य द्रोण उसे बचा सकते थे। आचार्य द्रोण हिचकिचाए। वे अपने सबसे बड़े शिष्य दक्षिण ध्रुव के अमर बुजुर्ग को अच्छी तरह समझते थे। दक्षिण ध्रुव के अमर बुजुर्ग ने बहुत लंबे समय तक उनका अनुसरण किया था, बिना किसी शिकायत के परिश्रमपूर्वक काम किया था और कभी भी अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया था। इसलिए आज उनके कार्य वास्तव में उनके पिछले व्यवहार के साथ असंगत थे। इसके अलावा हाल के दिनों में चांद संप्रदाय में काफी उथल पुथल मची हुई थी और आचार्य द्रोण को हमेशा लगता था कि कोई चांद संप्रदाय के खिलाफ साजिश रच रहा है। उनके पास कोई सबूत नहीं था। अब दक्षिण ध्रुव के अमर बुजुर्ग ने आर्यन शर्मा का उल्लेख किया और यद्यपि आचार्य द्रोण कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाल सके, फिर भी उन्होंने हमेशा महसूस किया कि यह उस साथी आर्यन शर्मा से संबंधित होना चाहिए। तुम बदमाश हो। आचार्य द्रोण क्रोधित हो गए। उनकी आकृति टिमटिमा गई और वे शून्य महल से अदृश्य हो गए। जब वह पुनः प्रकट हुआ तो वह पहले से ही पेंगलाय अमर द्वीप पर था। आर्यन शर्मा, तुम छोटे जानवर, इस ताओवादी के लिए यहाँ से निकलो। आचार्य द्रोण ने गंभीर स्वर में कहा। उसकी आवाज पूर्वी सागर पर गड़गड़ाहट और विस्फोट की तरह थी। एक क्षण बाद आर्यन शर्मा पेंगलाय अमर द्वीप से बाहर आया, आचार्य द्रोण की ओर देखा और पूछा, ये छोटा सा जानवर किसे डांट रहा है? छोटा जानवर स्वाभाविक रूप से तुम्हें डांट रहा है। अचानक आचार्य द्रोण को लगा कि आर्यन शर्मा ने उनके साथ छल किया है। वे तुरंत क्रोध से कांप उठे। उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने आर्यन शर्मा को घूरा, दांत पीसते हुए कहा, तुम दुष्ट हो। तुमने इस ताओवादी के साथ छल करने का साहस किया। तुम वास्तव में नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, आचार्य द्रोण ने अपना विशाल हाथ आगे बढ़ाया, जिससे एक गहरे हरे रंग का विशालकाय हाथ बन गया और उन्होंने सीधे आर्यन शर्मा को पकड़ लिया। झेंग। तभी शून्य लोक से तलवार की स्पष्ट आवाज आए और शून्य लोक से एक दिव्य तलवार निकली, जिसने सीधे आचार्य द्रोण की जादुई शक्ति से बने विशाल हाथ को छेद दिया। वह विशाल हाथ तुरंत ही एक धमाके के साथ ढह गया, तारों की रोशनी के कणों में बदल गया और बिखर गया। आचार्य द्रोण ने शून्य क्षेत्र में देखा और देखा कि जी संप्रदाय के संप्रदाय गुरु भीतर से बाहर आ रहे हैं। उन्होंने अपना हाथ हिलाया और अमला खड्ग उनके हाथ में वापस आ गया। आदि पेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? अपने विद्रोही शिष्यों को अनुशासित करने के लिए वापस जाने के बजाय तुम पूर्वी सागर में आकर मेरे शिष्य पर हाथ उठाने और बेतहाशा कार्य करने लगे हो। क्या तुम इस ताओवादी को अस्तित्वहीन समझते हो? जी संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने अमला खड्ग को पकड़ लिया, आचार्य द्रोण को घूरा और दांत पीस लिए। इस समय जी संप्रदाय के संप्रदाय गुरु एक अद्वितीय दिव्य तलवार की तरह तेज थे। वहां खड़े होने मात्र से ही लोग अत्यधिक भयभीत हो जाते थे। ओह!
लगता है गुरु की साधना और भी मजबूत हो गई है। क्या इसलिए कि वे 9 क्रांतियों वाली रहस्यमय कला की साधना करते हैं? नहीं, फिर भी गुरु शायद अभी भी स्वर्गीय दाव के बंधनों को नहीं तोड़ सकते। मुझे गुरु को जल्दी से अपना ऋषि आसन पद समाप्त करने के लिए राजी करना होगा। आर्यन शर्मा ने चुपके से अपने होंठ सिकोड़ लिए, उसके विचार चिंतन से भर गए। ये सुनकर आचार्य द्रोण तुरंत क्रोधित हो गए। उन्होंने जी संप्रदाय के संप्रदाय गुरु को घूरा, दांत पीसते हुए और गहरी आवाज में कहा, हम नीलगिरी, ऐसा मत सोचो कि यह ताओवादी नहीं जानता है। हाल ही में मेरे चांद संप्रदाय में हंगामा हुआ है। मुझे डर है कि यह सब इस छोटे जानवर आर्यन शर्मा का काम है। बकवास, बिल्कुल घटिया। आपके चांद संप्रदाय के शिष्यों का आचरण अनुचित है। एक को कलाकृतियों को परिष्कृत करने की लत है, एक बुरी किस्मत से भरा है, दूसरा वासना से पागल है। इस नानजी के लिए हे, वह काफी उदार है, लेकिन वह जरूरत से ज्यादा उदार है। वास्तव में दूसरों का मनोरंजन करने के लिए अपने घोड़े को मार रहा है। ये कहना होगा, आदि पेंग, आपने उसे अच्छी तरह से सिखाया। हा। जी संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने आचार्य द्रोण की ओर देखा और जो बात उन्हें मालूम थी कि उन्हें परेशान करेगी, उसका जिक्र किया और जोर से हंस पड़े। बदमाश, नीलगिरी, तुम। आचार्य द्रोण इतने क्रोधित थे कि वे कांप रहे थे और बोल नहीं पा रहे थे। जी संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने आचार्य द्रोण को घूरते हुए गहरी आवाज में कहा, आदि पेंग, जब आपके पास समय हो तो वापस जाएं और अपने चांद संप्रदाय के शिष्यों का प्रबंधन करें। अन्य लोगों के मामलों में हस्तक्षेप न करें और जी संप्रदाय के मेरे शिष्यों का प्रबंधन करने आएं। तुम बदमाश। ये स्पष्ट रूप से वह साथी आर्यन शर्मा है जिसने मेरे चांद संप्रदाय के शिष्यों के खिलाफ साजिश रची थी। तुम। आचार्य द्रोण ने लाल आंखें करके गर्जना की। सबूत कहाँ है? जी संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने आचार्य द्रोण को तिरस्कार से देखा और अपने होंठ सिकोड़ लिए। जब उन्होंने ये कहा तो जी संप्रदाय के संप्रदाय गुरु काफी आश्वस्त थे, क्योंकि वह भी अपने दिल में विश्वास करता था कि यह मामला संभवतः आर्य शर्मा से अविभाज्य था। उसने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था, लेकिन स्वर्गीय दाव पूरी तरह से अराजकता में था और वह कुछ भी अनुमान नहीं लगा सका। चूंकि वह कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाल सके, इसलिए जी संप्रदाय के संप्रदाय गुरु को विश्वास था कि आचार्य द्रोण भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए वह चिंतित नहीं थे। जहां तक आर्यन शर्मा द्वारा संत की भविष्यवाणी को छुपाने का प्रश्न है, तो संभवतः यह आर्यन शर्मा का रहस्य था और जी संप्रदाय के संप्रदाय गुरु अधिक पूछने में बहुत आलसी थे। लेकिन नीलगिरी ने भी अराजकता मोती के बारे में नहीं सोचा था। आखिरकार अराजकता स्तर के सभी खजाने महान दाव द्वारा क्षतिग्रस्त और छिपा दिए गए थे, इसलिए आर्यन शर्मा संभवतः उन्हें नहीं ढूंढ सकता था। सबूत? क्या सबूत चाहिए? आर्यन शर्मा नानपिंग पर्वत पर क्यों प्रकट हुआ? वह। आचार्य द्रोण की आंखें लाल थीं। उन्होंने जी संप्रदाय के संप्रदाय गुरु को घूरा और दांत पीसते हुए दहाड़े। जी संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने आंखें घुमाईं और होंठ सिकोड़े। आदि पेंग, तुम शायद पागल हो गए हो, है ना? ये किस तरह का सबूत है? अगर ये ताओवादी तुम्हारे शून्य महल में प्रकट हो जाए तो क्या तुम्हारे चांद संप्रदाय के मालिक बदल जाएंगे और तुम्हें इस ताओवादी को संप्रदाय प्रमुख कहना पड़ेगा? तुम बदमाश, तुम। जी संप्रदाय के संप्रदाय गुरु की बात सुनकर आचार्य द्रोण अवाक रह गए। उन्होंने जी संप्रदाय के संप्रदाय गुरु को लाल आंखों से घूरा। दूसरी ओर आर्यन शर्मा ने जी संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख को घूरा और मन ही मन सोचा, किसने कहा कि जी संप्रदाय प्रमुख तीखे नहीं होते? इस बार शिक्षक का मुंह तो बहुत जहरीला है ना? शिक्षक तो पहले ऐसे नहीं थे, शिक्षक कब से ऐसे हो गए? ताइशांग और आदि पेंग पर जरा भी दया नहीं दिखा रहे। आर्यन शर्मा की धारणा के अनुसार स्वर्ग के महागुरु तीसरे और सबसे छोटे होने के बावजूद नीलगिरी महर्षि और आचार्य द्रोण को हमेशा सहन करते थे। तो अब उनका मुख इतना विषैला क्यों था कि उन्हें आचार्य द्रोण पर जरा भी दया नहीं आ रही थी? देखो, आचार्य द्रोण कितने क्रोधित थे। इस समय आचार्य द्रोण का वृद्ध चेहरा घड़े के तले के समान काला हो गया था तथा उनके माथे की नसें विशालकाय ड्रैगन की तरह उभरी हुई थीं, जिससे उनका वृद्ध चेहरा और भी अधिक भयंकर दिखाई दे रहा था। साले, नीलगिरी, तू सच में हद से ज्यादा हद पार करता जा रहा है।
अपने बड़े भाई से ऐसे बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू? आचार्य द्रोण क्रोध से कांपने लगे, उनकी दाढ़ी खड़ी हो गई, वे स्वर्ग के महागुरु को घूरने लगे और दांत पीसने लगे। हम बड़े भाई, इस नज़र से तो क्या आप बड़े भाई भी माने जा सकते हैं? यह विनम्र ताओवादी सोचता है कि आप एक कुतिया जैसे दिखते हैं। स्वर्ग के महागुरु की तीखी वाणी और भी जहरीली लग रही थी। उन्होंने आचार्य द्रोण को घूरा, उन्हें कोई ताव न दिया और सीधे जवाब दिया, हे भगवान, मास्टर अद्भुत हैं। आर्यन शर्मा बहुत खुश थे, लगभग नीचे से स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर का उत्साहवर्धन करने के लिए तैयार थे। निश्चित ही आचार्य द्रोण क्रोध से कांप उठे। आर्यन शर्मा और स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर को घूरते हुए, अपने दांत पीसते हुए और कहा, तुम बहुत दूर जा रहे हो, बहुत दूर, तुम दुष्ट बदमाश, तुम बदमाश हो। क्या तुम लड़ना चाहते हो? ठीक है, चलो लड़ते हैं। यह विनम्र ताओवादी कभी किसी से नहीं डरता। स्वर्ग के महागुरु का पूरा अस्तित्व खींची हुई तलवार की तरह तेज था। तलवार क्यों आकाश को भेद रही थी, हजारों मील तक आकाश को साफ कर रही थी। उसके पीछे लहरें स्थिर, भयानक रूप से शांत लग रही थीं। इस समय हवा ठोस हो गई थी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया था। यह आदमी अमरवध तलवार संरचना पर निर्भर है, बिना किसी रोक टोक के काम कर रहा है। ठीक है, अगर अमरवध तलवार संरचना का इस्तेमाल किया जाए तो यह भाग्य को दबा नहीं सकता। खैर, यह विनम्र ताओवादी अमरवध तलवार संरचना के अंदर कुछ समय तक टिक सकता है। क्यों न इसे थोड़ी देर के लिए बाहर निकाला जाए, अमरवध तलवार संरचना का इस्तेमाल करने दिया जाए और जी संप्रदाय के भाग्य को खत्म कर दिया जाए। ये सोचकर आचार्य द्रोण को लगा कि उन्हें स्वर्ग के महागुरु के साथ एक चाल चलनी चाहिए। उन्होंने तुरंत स्वर्ग के महागुरु को घूरते हुए, दांत पीसते हुए कहा, हम नीलगिरी, तुम इस विनम्र ताओवादी से इस तरह बात करने की हिम्मत सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास अमरवध तलवार संरचना है। अगर तुम इतने सक्षम हो तो अमरवध तलवार संरचना मत बनाओ। चलो अपनी जादुई शक्ति और जादुई खजानों से मुकाबला करते हैं। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या 4 अमरवध तलवारें और अमरवध संरचना आरेख इस विनम्र ताओवादी के जादुई खजाने नहीं हैं? स्वर्ग के महागुरु ने आचार्य द्रोण की ओर तिरस्कार से देखा और क्रोधित होकर कहा, तुम बदमाश, तुम। आचार्य द्रोण क्रोध से दहाड़े, अपना त्रिगुणमय राजदंड उठाकर आकाश की ओर तान दिया। उनकी इच्छाशक्ति उनके हृदय के साथ साथ प्रेरित हुई और क्षण भर में आकाश में काले बादल छा गए, बिजलियां चमकने लगीं और गड़गड़ाहट होने लगी और उड़ती हुई गड़गड़ाहट की ध्वनि तेज होती गई। दरार। इसके तुरंत बाद आकाश से कटोरे के समान मोटी बिजली गिरी, जो स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर और आर्यन शर्मा पर जोरदार प्रहार किया। ये तो बच्चों का खेल है। स्वर्ग के महागुरु ने अपने हाथ में अमला खड्ग को हल्के से हिलाते हुए उपहास किया। तलवार क्यूई हजारों मील तक गर्जना के साथ पहुंची। बूम! तलवार की रोशनी बिजली पर पड़ी और वह सीधे बुझ गई। तभी स्वर्ग के गुरु के हाथ में मौजूद अमला खड्ग ने आकाश में उमड़ते काले बादलों की ओर इशारा किया। तलवार क्यू की एक धार बादलों में जा गिरी और सीधे बादलों को चकनाचूर कर दिया। इसके तुरंत बाद स्वर्ग के महागुरु ने आचार्य द्रोण को कोई मौका नहीं दिया। स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर ने अपना हाथ पलटा, जिससे एक बड़ा चित्र सामने आया, जो वास्तव में अमरवध संरचना का चित्र था। स्वर्ग के महागुरु ने हाथ हिलाकर अमर संहार संरचना का आरेख बाहर फेंका। अमर संहार संरचना का आरेख हवा में उछला, अचानक खुल गया और आधे आकाश को ढकते हुए सीधे आचार्य द्रोण को अपने में समाहित कर लिया। ये दृश्य देखकर आचार्य द्रोण का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया, लेकिन उन्होंने कोई हरकत नहीं की। ये व्यक्ति अभी भी स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर को अमरवध तलवार संरचना स्थापित करने देने की योजना बना रहा था और फिर जी संप्रदाय के भाग्य को समाप्त कर रहा था। उसे क्या पता था कि आर्यन शर्मा के पास स्वर्ग मापने वाला शासक लियांग तियांची था और उसने 2-8 खजानों के पुण्य कुंड भी गढ़ लिए थे। जी संप्रदाय का भाग्य बूढ़े कुत्ते की तरह स्थिर था। उसकी योजना शायद नाकाम होने ही वाली थी। इसके तुरंत बाद स्वर्ग के महागुरु ने अपना हाथ फिर से घुमाया, जिससे 4 अमर तलवारें निकलीं। उन्होंने अपना हाथ हिलाया और चारों अमर तलवारें बाहर फेंक दीं।
4 अमर तलवारें उड़ गईं, जिनमें से प्रत्येक अमर वध संरचना आरेख के 4 कोनों में से एक पर लटकी हुई थी। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम। चारों अमर तलवारें लगातार कंपन कर रही थीं। हर कंपन के साथ अनगिनत भयानक अमर वध तलवार क्यूई फैल रही थी। एक पल में अमर वध संरचना आरेख के नीचे का पूरा क्षेत्र घनी अमर वध तलवार क्यूई से भर गया, जिससे खोपड़ी में झुनझुनी होने लगी। मास्टर सचमुच एक पल में अमर वध तलवार संरचना स्थापित कर देते हैं। अब जबकि जी संप्रदाय के पास भाग्य को दबाने के लिए एक खजाना है, मास्टर अमर वध तलवार संरचना का और भी अधिक लापरवाही से उपयोग करते हैं। आर्यन शर्मा मन ही मन मुस्कुराया और बुदबुदाया। अमर संहारक तलवार संरचना को पूर्ण होते देख आचार्य द्रोण प्रसन्न भी हुए और आश्चर्यचकित भी। उन्होंने झट से अपने माथे पर थपथपाया और उनके सिर के पीछे से एक विशाल किंग्युन शुभ बादल प्रकट हुआ, ठीक वही असंख्य स्वर्ग उत्सव बादल जो महान देव पंगु के हृदय में स्थित धर्मी क्यूई से बना था। असंख्य आकाशीय उत्सव बादल के भीतर होंगमेंग विश्व, आदिम अराजकता विश्व धुंधला सा दिखाई दे रहा था, जबकि बाहर स्वर्ण मोती, स्वर्ण दीप, स्वर्ण कमल और अन्य विविध आभूषण निरंतर अंतहीन धारा में नीचे लटक रहे थे, जो गहन प्रकाश की वर्षा कर रहे थे तथा आचार्य द्रोण को पूरी तरह से आच्छादित कर रहे थे। आदि पेंग, चूंकि आप इस विनम्र ताओवादी की अमर वध तलवार संरचना की शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं, तो यह विनम्र ताओवादी आपकी इच्छा पूरी करेगा। स्वर्ग के महागुरु अमर संहारकारी तलवार समूह में खड़े होकर अमला खड्ग को पकड़े हुए थे और उन्होंने उसे आचार्य द्रोण की ओर उग्रता से तान दिया। एक क्षण में 10,000 तलवारें हिल गईं और अनगिनत अमर वध तलवारें जीवित हो गईं, अपने ब्लेड घुमाए और धीरे धीरे आचार्य द्रोण पर निशाना साधा। आचार्य द्रोण की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से असंख्य आकाशीय उत्सवी मेघ को उकसाया और यह महसूस करते हुए कि वह अभी भी पर्याप्त सुरक्षित नहीं है, उन्होंने अपना हाथ हिलाया, जिससे पंगु ध्वज प्रकट हो गया। जाना, स्वर्ग के महागुरु ने गर्जना करते हुए आचार्य द्रोण की ओर अमल खड्ग का भयंकर निशाना साधा। अगले ही क्षण 10,000 तलवारें टिड्डियों के समान भारी और घनी होकर गर्जना करती हुई आचार्य द्रोण की ओर बढ़ीं। सही समय पर यह दृश्य देखकर आचार्य द्रोण का सिर सिहर उठा। उन्होंने साहस बढ़ाने के लिए दहाड़ लगाए और उस परम आक्रामक जादुई खजाने पंगु ध्वज को उन्मत्तता से हिलाया। पंगु बैनर द्वारा अनगिनत आध्यात्मिक ऊर्जाएं खींची गईं और लुढ़कती हुई अराजकता तलवार क्यूई में परिवर्तित हो गईं, जो फिर अमर वध तलवार क्यूई की ओर प्रचंड रूप से बढ़ीं। झंझन 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 झंझन, अमर वध करने वाली तलवारों की टुकड़ी में तलवार क्यू के टकराने की आवाज फूट पड़ी। आवाज बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी, फिर भी बेहद तीखी, दांतों में दर्द और कानों के लिए बहरापन पैदा करने वाली। तलवार क्यूई बिखर गई, अंतहीन रूप से घूमती रही, लेकिन अमर वध तलवार क्यू बहुत ज्यादा थी। अनगिनत अमर वध तलवार क्यू ज्वार की तरह लहर दर लहर उमड़ रही थीं। पंगु बैनर को अभी भी चार्ज करने की आवश्यकता थी और वह समय पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका। अनगिनत अमर वध तलवार क्यू ने आचार्य द्रोण के असंख्य स्वर्ग उत्सव बादल पर प्रहार किया, जिससे अनगिनत स्वर्ण मोती, स्वर्ण दीप, स्वर्ण कमल और अन्य आभूषण नीचे गिर गए, जिससे गहन प्रकाश बेतहाशा बिखर गया और दिव्य प्रकाश कांप उठा, मानो असंख्य स्वर्ग उत्सव बादल किसी भी क्षण ढह सकता है। लेकिन यह असंख्य स्वर्ग उत्सव बादल वास्तव में आदिम दुनिया के 3 महान कछुए के खोलों में से एक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा। वास्तव में अमर वध तलवार क्यूई हमलों की एक लहर का सामना करने में कामयाब रहा। आचार्य द्रोण पूरे जोश में थे, उनके 3000 सफेद बाल उनके सिर के पीछे लहरा रहे थे। उन्होंने स्वर्ग के महागुरु की ओर देखा और खिलखिलाकर हंसे, नीलगिरी, तुम्हारी अमर वधकारी तलवार संरचना इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सचमुच, इस विनम्र ताओवादी ने अभी अभी केवल एक अमर तलवार की शक्ति का उपयोग किया है, अभी 3 और हैं। तथापि स्वर्ग के महागुरु ने अपने मुंह के कोने को सिकोड़कर आचार्य द्रोण की ओर चंचल भाव से देखते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा। आचार्य द्रोण ने अपनी दृष्टि स्थिर की और देखा कि वास्तव में 3 अमर तलवारें हिली नहीं थीं। सटीक रूप से कहें तो 3 अमर तलवारों से उत्पन्न अमर वध तलवार क्यूई हिली नहीं थी। अरे, इस बेचारे ताओवादी को जूझने के लिए एक अमर तलवार ही काफी है।
अब तो 3 और अमर तलवारें हैं जो हिली ही नहीं हैं। मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, इस बेचारे ताओवादी को जी संप्रदाय का भाग्य नष्ट करने के लिए दृढ़ रहना होगा। ये सोचकर आचार्य द्रोण ने अपनी लार निगल ली और गरजे, नीलगिरी आओ, अगर हिम्मत है तो आओ। क्या ये बेचारा ताओवादी तुमसे डरता है? ये बेचारा ताओवादी सचमुच मानता है कि आप इस बेचारे ताओवादी से डरते हैं। संप्रदाय गुरु नीलगिरी ने उपहास किया और उनके अमल खड्ग ने एक बार फिर आचार्य द्रोण की ओर इशारा किया। अगले ही क्षण 10,000 तलवारें घूम गईं, टिड्डियों की तरह गर्जना करती हुई पागलों की तरह आचार्य द्रोण पर टूट पड़ीं। इस बार अमरवध तलवार संरचना का घनत्व पहले की तुलना में असीम रूप से अधिक था। भयानक अमरवध तलवार क्यूई मछलियों के एक समूह की तरह थी, घनी, एक के बाद एक, पागलों की तरह दबाव डाल रही थी। लेकिन यह अमरवध तलवार क्यूई मछली नहीं थी, यह एक भयानक अस्तित्व था जिसने संतों को भी कांपने पर मजबूर कर दिया था। बूम बूम बूम। पंगु ध्वज केवल अमरवध तलवार क्यूई के एक हिस्से को नष्ट करने में कामयाब रहा और अधिक अमरवध तलवार क्यूई उग्र रूप से घूमकर आचार्य द्रोण की ओर फट गई, जिससे असंख्य स्वर्ग उत्सव बादल पर मौजूद सुनहरे मोती, सुनहरे दीपक, सुनहरे कमल और यिंगलों आभूषण नीचे गिर गए जैसे कि वे बेकार थे। इस समय आचार्य द्रोण में प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं बची थी। उसे भयानक अमरवध तलवार क्यूई द्वारा लाखों मील पीछे धकेल दिया गया और असंख्य स्वर्ग उत्सव बादल की ढाल पर घनी दरारें दिखाई दी जो किसी भी क्षण ढहने के कगार पर थीं। असंख्य स्वर्गों का उत्सव बादल कछुए के खोल जैसा था, ये सच है, लेकिन इसकी सहनशीलता की भी अपनी सीमाएं थीं। स्पष्टतः इस समय अमरवध तलवार संरचना की शक्ति असंख्य स्वर्ग उत्सव बादल की सहनशीलता से अधिक थी। अंततः अमरवध तलवार क्यू का एक छोटा सा टुकड़ा असंख्य स्वर्गों के उत्सव बादल की रक्षा को भेदता हुआ सीधे आचार्य द्रोण के कंधे में जा लगा। आचार्य द्रोण ने एक दयनीय चीख मारी, उनके कंधे से रक्त बहने लगा, जिससे उनका ताओवादी वस्त्र तुरंत लाल हो गया। नहीं, ये बेचारा ताओवादी थोड़ी देर और टिकेगा और जी संप्रदाय का भाग्य और भी अधिक खत्म हो जाएगा। ये सोचकर आचार्य द्रोण भागे नहीं, बल्कि दांत पीसते हुए डटे रहे। लेकिन अजीब बात यह है कि जी संप्रदाय का भाग्य एक बूढ़े कुत्ते की तरह स्थिर लग रहा था, जिसमें किसी भी तरह की ढील का कोई संकेत नहीं था। सस। इसके बजाय अधिक अमरवध तलवार क्यूई ने असंख्य स्वर्ग उत्सव बादल की रक्षा को तोड़ दिया और आचार्य द्रोण के शरीर में घुस गई। बेचारे आचार्य द्रोण तुरंत ही रक्त से लथपथ हो गए और प्रहारों से लगातार चीखने लगे। दृढ़ रहो मेरी गांड। आचार्य द्रोण ने अंततः इस मूर्खतापूर्ण विचार को त्याग दिया, तुरंत एक जोरदार चिल्लाहट निकाली, कुछ अमरवध तलवार क्यू को रोकने के लिए पंगु ध्वज को सक्रिय किया और फिर तेजी से प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हो गए, शून्य क्षेत्र में भाग गए और कैलाश पर्वत पर वापस भाग गए। यह अमरवध तलवार संरचना की एक कमी भी थी। यद्यपि अमरवध तलवार संरचना में असीम शक्ति थी, फिर भी एक संत को बंदी बनाए रखना अत्यधिक कठिन था। आदि पेंग, तुम इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। संप्रदाय गुरु नीलगिरी आचार्य द्रोण को जाते देख खिलखिलाकर हंसने से खुद को नहीं रोक सके। उन्होंने अपनी बड़ी आस्तीन लहराए, अमर संहारक तलवार दल वापस ले लिया, फिर आर्यन शर्मा की ओर देखा और मुस्कुराए, अच्छा शिष्य, शाबाश, हा। इसके साथ ही संप्रदाय गुरु नीलगिरी मुड़ गए और शून्य क्षेत्र में लुप्त हो गए तथा सुवर्ण द्वीप पर लौट आए। आर्यन शर्मा ने चुपके से अपने होंठ से कुर्रे आचार्य द्रोण को दया भरी दृष्टि से देखा और फिर पेंगलाय अमर द्वीप पर वापस लौट गया। मूलतः असंख्य स्वर्ग उत्सव बादल और पंगु ध्वज, दो सर्वोच्च निधियों के साथ आचार्य द्रोण अमर संहार तलवार संरचना में कुछ समय तक रह सकते थे, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं। लेकिन उस साथी आर्यन शर्मा ने जानबूझकर मौत को न्योता दिया, समय में देरी करने पर जोर दिया, जी संप्रदाय के भाग्य का उपभोग करना चाहता था। बहुत देर तक रुकने के कारण वह इसे और सहन नहीं कर सका और अमरवध तलवार संरचना द्वारा घायल हो गया, जो वास्तव में दयनीय था। दूसरी ओर शून्य पैलेस के अंदर दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग ने व्हाइट क्रेन बॉय को देखा और समझाया, व्हाइट क्रेन शिष्य, अपने गुरु पर विश्वास करो कि वह निश्चित रूप से वह साथी आर्यन शर्मा था जो इस गरीब ताओवादी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। ये गरीब ताओवादी ऐसा काम कैसे कर सकता है?
व्हाइट क्रेन बॉय ने कांपते हुए दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग की ओर देखा, और हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका मतलब स्पष्ट था, तुम पेटू, तुम वास्तव में ऐसा कर सकते हो। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग ने गुस्से से अपनी आंखें घुमाईं, और श्वेत सारस बालक को डर था कि दक्षिण ध्रुव अमर वृद्ध अचानक पागल हो जाएंगे और उसके खिलाफ प्रतिशोध लेंगे, और चूंकि आचार्य द्रोण उस समय शून्य महल में नहीं थे, इसलिए वह खतरे में पड़ जाएगा। तभी शून्य लोक जल की तरह लहरा उठा और आचार्य द्रोण उसमें से बाहर निकल आए। बूम! आचार्य द्रोण खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े, उनका आभामंडल क्षीण हो गया था तथा उन्हें स्पष्टतः बहुत गंभीर चोटें आई थीं। अध्यापक, ग्रैंड मास्टर, दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग और श्वेत सारस बालक चौंक गए और चिल्ला उठे, हरामजादों, बाहर निकलो। आचार्य द्रोण उस समय अत्यंत खराब मूड में थे और उन्होंने क्रोधित होकर दोनों को डांटा। दोनों चौंक गए और जल्दी से शून्य महल से बाहर निकल गए। दोनों के चले जाने के बाद आचार्य द्रोण ने अपना विशाल हाथ बढ़ाया और शून्य क्षेत्र को खींचा, और एक विशाल नदी बह निकली। विचित्र बात यह थी कि यह विशाल नदी जल से नहीं, बल्कि रंग बिरंगी आकृतियों से बनी थी। ये भाग्य की नदी थी। आचार्य द्रोण की आदि आत्मा उनके सिर के पीछे से छलांग लगाकर भाग्य की नदी में गिर गई, तथा भाग्य की नदी से ऊर्जा खींचकर अपनी चोटों को ठीक कर लिया। एक एक करके आदि आत्मा प्रेत भाग्य की नदी से उड़कर बाहर आए और आचार्य द्रोण की चोटों को ठीक किया। वे प्रेत विभिन्न समयों पर आचार्य द्रोण ही थे, जो अत्यंत गहन और असाधारण रूप से रहस्यमय थे। ये भाग्य के नियम का भयावह पहलू था। कानून की शक्ति एक संत का अंतिम तुरुप का पत्ता था। अभी अमर संहारक तलवार संघ में स्थिति बहुत खतरनाक थी, फिर भी आचार्य द्रोण ने विधि की शक्ति का उपयोग नहीं किया। उनका इरादा विधि की शक्ति को बाद में सांप्रदायिक गुरु नीलगिरी के विरुद्ध घातक प्रहार के लिए बचाकर रखने का था। बेशक सांप्रदायिक गुरु नीलगिरी ने भी कानून की शक्ति का उपयोग नहीं किया। भाग्य का नियम वास्तव में 4 सर्वोच्च नियमों में से एक था। आचार्य द्रोण की चोटें बहुत जल्दी ठीक हो गईं। चांद संप्रदाय की ओर से अराजकता थी और शांति नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ गड़बड़ हो गया है। लेकिन जी संप्रदाय की ओर से बहुत खुशी थी, क्योंकि एक सुखद घटना घटित हो गई थी। इस दिन संप्रदाय गुरु नीलगिरी अच्छे मूड में थे। उन्होंने अपनी उंगली हिलाई और प्रकाश की 2 धारियां उड़ गईं। प्रकाश की एक किरण पेंगलाए अमर द्वीप की ओर उड़ी और दूसरी 3 अमर द्वीप की ओर उड़ी। एक क्षण में प्रकाश की 2 किरणें सुवर्णा द्वीप की ओर चली गईं। प्रकाश पीछे हटा तो 2 आकृतियां प्रकट हुईं, जो कोई और नहीं बल्कि जूनियर सिस्टर मेघना और आर्यन शर्मा थे। ओह, छोटी बहन मेघना, आप भी यहाँ क्यों हैं? आर्यन शर्मा ने छोटी बहन मेघना की ओर देखा और पूछा। हम टीचर ने मुझे बुलाया है। कनिष्ठ बहन मेघना जानती थी कि इस बार संप्रदाय गुरु नीलगिरी ने उन दोनों को बुलाया है, शायद उनकी शादी तय करने के लिए। ये सोचते ही कनिष्ठ बहन मेघना का सुंदर चेहरा लाल हो गया। उनके गाल 2 पके लाल सिबों की तरह गुलाबी हो गए थे, जिन्हें खाने का मन कर रहा था। ओह, छोटी बहन मेघना, तुम क्यों शर्मा रही हो? आर्यन शर्मा हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे बात करने के बाद छोटी बहन मेघना इतनी शर्मा क्यों गई थी। जूनियर सिस्टर मेघना सचमुच बहुत सुंदर हैं। तभी मेघना ने आर्यन शर्मा के विचार सुने। फुश! मेघना का सुंदर चेहरा तुरंत और भी लाल हो गया। उसने आर्यन शर्मा को शर्म से घूरा, फिर अपने कमल जैसे पैर पटके और गुस्से से इंद्रनील भुवन की ओर मुड़ गई। ओह, वह गुस्से में भी खूबसूरत है। मेघना अभी कुछ ही कदम चली थी कि उसे आर्यन शर्मा के विचार फिर सुनाई दिए। 5वां बड़ा भाई तो बड़ा बदचलन है, कहाँ देख रहा है? मेघना ने गुस्से से अपना सिर घुमाया और आर्यन शर्मा को फिर से घूरा। हालांकि उसकी आड़ू जैसी आंखों में आर्यन शर्मा के खिलाफ कोई विनाशकारी शक्ति नहीं थी। आर्यन शर्मा 2 बार हंसा और इंद्रनील भुवन की ओर बढ़ा। इंद्रनील भुवन के बाहर पहुंचकर मेघना ने महल की ओर हाथ जोड़कर कहा, गुरुवर, शिष्या मेघना आपसे मिलना चाहती है। गुरुजी, शिष्य आर्यन शर्मा आपसे मिलने का अनुरोध कर रहे हैं। आर्यन शर्मा ने भी सहजता से अपने हाथ जोड़े। अंदर आएं। इंद्रनील भुवन के अंदर स्वर्ग के अवरोधन के संप्रदाय गुरु की आवाज गूंजी। मेघना और आर्यन शर्मा ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर घुस गए।
स्वर्ग के अवरोधन के संप्रदाय गुरु को बादलों की शैया पर ऊंचे स्थान पर बैठे देखकर उन्होंने झट से झुककर कहा, प्रणाम गुरुवर। हालांकि स्वर्ग के अवरोधन के संप्रदाय मास्टर आर्यन शर्मा और मेघना को आंख मारते हुए मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुराते हुए बोले, आर्यन शर्मा, मेघना, मैंने आज तुम दोनों को कुछ अच्छी खबर सुनाने के लिए बुलाया है। वास्तव में गुरु हमें विवाह का वरदान देने जा रहे हैं। स्वर्ग के अंतरण के संप्रदाय गुरु की खुशखबरी सुनकर मेघना को और भी यकीन हो गया कि स्वर्ग के अंतरण के संप्रदाय गुरु उनकी शादी की व्यवस्था करने जा रहे हैं और उसका सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया। हालांकि आर्यन शर्मा अभी भी अनभिज्ञ था। उसने स्वर्ग के अवरोधन के संप्रदाय गुरु की ओर देखा, अपने हाथों को एक साथ मिलाकर कहा, गुरुजी, क्या शुभ समाचार है? कृपया हमें बताएं ताकि शिष्य भी इसका आनंद ले सकें। स्वर्ग के अवरोधन के संप्रदाय गुरु ने आर्यन शर्मा और मेघना को देखा, अपनी लंबी दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है आर्यन शर्मा, मैंने तुम्हारा और मेघना का विवाह संपन्न कराने का निर्णय लिया है। मेघना ने अपना सिर और भी नीचे कर लिया, उसका सुंदर चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। फफ, आर्यन शर्मा लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसने स्वर्ग के अवरोधन के संप्रदाय प्रमुख को अविश्वास भरे भाव से देखा और पूछा, गुरुजी, आपने क्या कहा? शिक्षक बहुत ही अद्भुत है। मेघना ने आर्यन शर्मा के विचार फिर से सुने और वह इतनी शर्मिंदा थी कि उसने चाहा कि काश वह जमीन में कोई दरार ढूंढ पाती और उसमें रेंग कर घुस जाती। स्वर्ग के अवरोधन के संप्रदाय गुरु ने आर्यन शर्मा की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, क्या तुम सहमत नहीं हो युवक? नहीं नहीं नहीं, मैं सहमत हूँ। बेशक शिष्य इतनी अच्छी बात के लिए सहमत है, बस शिष्य को नहीं पता कि जूनियर सिस्टर मेघना क्या सोचती हैं। आर्यन शर्मा ने स्वाभाविक रूप से सहमति में सिर हिलाया। मेघना आर्यन शर्मा की ओर देखने में बहुत शर्मा रही थी। हालांकि स्वर्ग के अवरोधन के संप्रदाय प्रमुख ने अपनी जांघ पर थपथपाया और खिलखिलाकर हंसे, जब तक तुम सहमत हो तब तक कोई समस्या नहीं है। मेघना स्वाभाविक रूप से तुम्हें पसंद करती है। ओह टीचर, आप जिस तरह से कह रही हैं उससे लगता है कि मैं बड़े भाई आर्यन शर्मा के लिए तरस रही हूँ। आप? मेघना और भी शर्मा गई, उसका पूरा नाजुक शरीर गुस्से से कांप रहा था। उसने ऊपर देखा और स्वर्ग के अवरोधन के संप्रदाय प्रमुख को घूरा, फिर आर्यन शर्मा को अपनी ओर देखते हुए देखकर उसने झट से अपना सिर नीचे कर लिया। आर्यन शर्मा से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हे छोटी बहन मेघना सचमुच बहुत सुंदर है। मेघना ने आर्यन शर्मा के विचार फिर से सुने और उसका नाजुक शरीर गुस्से से कांप उठा। वह पलटकर आर्यन शर्मा पर थूकने से खुद को रोक नहीं पाए और मन ही मन कोसने लगी, हाय कितना बेशर्म है। बादलों की क्यारी पर बैठे स्वर्ग के अवरोधन के संप्रदाय प्रमुख ने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए खुशी से चमकते चेहरे के साथ उन दोनों को देखा और खिलखिलाकर हंसे, अच्छा अच्छा अच्छा, चूंकि तुम दोनों में से किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो हम शादी की तारीख तय कर लेंगे, हा 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 हा। ओह गुरुजी, मेघना ने लज्जा से अपने चरण कमलों को हल्के से पटका, फिर ऊपर देखा और स्वर्ग के अवरोधन के संप्रदाय गुरु को फिर से भयंकर रूप से घूरा। स्वर्ग के अवरोधन के संप्रदाय गुरु अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए लगातार हंस रहे थे। मेघना को अचानक आर्यन शर्मा की नजरें उस पर टिकी हुई महसूस हुईं। वह पूरी तरह कांप उठी, उसका नाजुक शरीर कांप उठा। उसने झट से थूका, उसका सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया। ओह, मैं अब तुम दोनों से बात नहीं करूंगी। ऐसा कहकर मेघना मुनि और इंद्रनील भुवन से भागकर सीधे 3 अमरद्वीप की ओर बादल पर सवार हो गई। हा 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 हा। उसके पीछे स्वर्ग के अवरोधन के संप्रदाय गुरु और आर्यन शर्मा की हार्दिक हंसी फिर से गूंज उठी। मेघना शर्मीली और परेशान होकर अपने बादल पर सवार होकर थरी इमोर्टल्स द्वीप पर लौट आए। परी जिया और परी प्रिया उसका स्वागत करने आईं और मेघना का रूप देखकर वे चौंक गईं। बड़ी बहन, आपको क्या हुआ है? आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? प्रिया ने हैरान भाव से पूछा। कुछ नहीं, मेघना का सुंदर चेहरा लाल हो गया था, वह बोलने में भी शर्मिंदा थी। अरे बड़ी बहन, जल्दी बताओ बताओ, टीचर ने तुम्हें क्यों बुलाया है और तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? जिया ने भी लगातार पूछा। ओह, ये कुछ भी नहीं है, सच में।
मेघना ने शर्म से अपना चेहरा ढक लिया और अंदर भाग गई। बड़ी बहन, अगर आप हमें नहीं बताएंगी तो मैं सुवर्णा द्वीप जाकर टीचर से पूछूंगा। शरारती प्रिया ने एक फीनिक्स पक्षी को बुलाया और सुवर्णा द्वीप जाने वाली थी। ओह, वापस आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेघना जल्दी में थी और उसने जल्दी से जिया और प्रिया को बुलाया। दोनों लड़कियां तुरंत चौंक गईं, जल्दी से उनके पास इकट्ठी हुईं और पूछा, बड़ी बहन क्या हुआ? मेघना का सुंदर चेहरा लाल हो गया था। उसने शर्मीले भाव से परी जिया और परी प्रिया को देखा और उसकी आवाज़ मच्छर जैसी धीमी थी। वो उस टीचर ने मेरी और बड़े भाई आर्यन शर्मा की शादी तय कर दी है और हम जल्द ही शादी कर लेंगे। सच में? परी जिया और परी प्रिया दंग रह गईं। हम, सच में? मेघना ने सिर हिलाया, लेकिन वह इतनी शर्मिंदा थी कि मुड़कर महल में भाग नहीं सकी। परी जिया और परी प्रिया ने एक दूसरे को देखा। अरे नहीं! प्रिया अचानक चीख पड़ी। जिया चौंक गई और चिढ़कर बोली, साले, तू तो मुझे मौत के घाट उतार देगा। तू बिना वजह ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? मेरी तो जान ही निकल गई है। प्रिया ने जिया की तरफ देखा और बेचैनी से बोली, अरे दूसरी बहन, भूल गई क्या? हम तीनों बहनों ने तो हमेशा साथ रहने की कस्में खाई थीं। अगर बड़ी बहन पांचवें बड़े भाई से शादी कर ले तो क्या हम अलग नहीं हो जाएंगे? जिया ने थोड़ा मुंह बनाया और कहा, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? प्रिया की खूबसूरत आंखें इधर उधर घूम गईं। उसने जिया की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, दूसरी बहन, क्या हमने पहले नहीं कहा था कि हम सब पांचवें बड़े भाई से शादी करेंगे? क्या इससे सब ठीक नहीं हो जाएगा? हम बड़ी बहन से कभी अलग नहीं होंगे। ये सच है, लेकिन जिया का सुंदर चेहरा भी लाल हो गया। वह बुदबुदाई, उससे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रही है। ओह, दूसरी बहन, तुम इतनी अनिर्णायक क्यों हो रही हो? कोई बात नहीं, मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी। मैं इस बारे में बड़ी बहन से बात करूंगी। शरारती प्रिया ने जिया की ओर अपनी छोटी सी लाल जीभ निकाली, फिर मुड़कर मेघना के महल में भाग गई। दो छोटी बहनें, क्या तुम सच कह रही हो? मेघना ने अविश्वास भरी नजरों से परी जिया और परी प्रिया को देखा और बोली। हालांकि जिया और प्रिया ने मेघना से पहले भी इस बारे में बात की थी, मेघना को लगा कि वे बस मजाक कर रही हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जब बात आगे बढ़ेगी तो परी जिया और परी प्रिया फिर से यही बात उठाएंगी। लगता है मामला सच है। बड़ी बहन, ये सच है। प्रिया ने मेघना की ओर देखा और मुस्कुराए। जिया का सुंदर चेहरा लाल हो गया और वह शर्माते हुए बोली, इसके अलावा पांचवें बड़े भाई काफी सुंदर हैं। तुम दोनों शरारती लड़कियों, ऐसा लगता है कि तुम लंबे समय से पांचवें वरिष्ठ भाई पर नजर रख रही हो। मेघना ने खेल खेल में हाथ बढ़ाया और परी जिया और परी प्रिया के माथे पर एक एक थपथपाया और बोली, हे। परी जिया और परी प्रिया लगातार हंसती रहीं। क्या बात कर रही हो बड़ी बहन? क्या तुम भी बहुत दिनों से पांचवें बड़े भाई पर नजर गड़ाए बैठी हो? प्रिया ने मेघना की ओर देखा, उसकी आंखें मुस्कुराहट से भर आईं और उसने चिढ़ाते हुए कहा, तुम शरारती लड़की। मेघना का सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह डांटने से खुद को नहीं रोक सकी। ओह, मुझे बताओ बड़ी बहन, मुझे बताओ कि क्या ये ठीक है? प्रिया मेघना की बाह को खींच रही थी, आगे पीछे हिल रही थी, लगातार मुंह बना रही थी। ठीक है, लेकिन भावनाएं ऐसी चीज हैं जिन्हें धीरे धीरे विकसित करने की जरूरत होती है। दोनों छोटी बहनों, चिंता मत करो। भविष्य में जब अवसर आएगा तो मैं खुद पांचवें बड़े भाई के सामने ये प्रस्ताव रखूंगा। मेघना ने चिढ़कर कहा, लेकिन क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि हम आपसे अलग हो जाएंगे बड़ी बहन? जिया ने चिंतित होकर कहा, ओह दूसरी बहन, तुम कितनी मूर्ख हो। अलग हो गईं? क्या अलग हो गईं? बड़ी बहन आ गई है और हम भी आ गए हैं। पेंगलाई अमरद्वीप काफी बड़ा है, क्या हमें डर है कि वहां हम दोनों के लिए जगह नहीं होगी? प्रिया ने बेशर्मी से कहा, ये सही है, तीसरी बहन सही है। जिया की आंखें चमक उठीं और वह खुश होकर बोली। मेघना ने आंखें घुमाईं। कुछ दिनों बाद स्वर्गीय भगवान द्वारा मेघना और आर्यन शर्मा के विवाह की खबर पूरे जी संप्रदाय में फैल गई।
आर्यन शर्मा आखिरकार स्वर्गीय भगवान के निजी शिष्य थे, इसलिए यह मामला जी संप्रदाय के लिए एक खुशी का अवसर माना गया। कुछ समय के लिए जी संप्रदाय जीवंत हो गया। डोबाव पीक, धनंजय, दीर्घ कान वाले अमर और विकास एक साथ इकट्ठे हुए। विकास ने नाराजगी से कहा, हम आर्यन शर्मा को इतनी खूबसूरत औरत से शादी करने का सौभाग्य मिला है। ये सचमुच घिनौना है, घिनौना। हाँ, ये बेचारा दाऊवादी उस आर्यन शर्मा की आत्मसंतुष्ट नज़र को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लंबे कान वाले अमर ने भी गुस्से से कहा। धनंजय की आंखें चमक उठी जब वह अमर गुफा में आगे पीछे घूम रहा था। कुछ देर रुकने के बाद धनंजय रुका, उसकी आंखें चमक रही थीं, और वह हंसा। इस बेचारे ताओवादी ने सुना है कि आर्यन शर्मा और अंडरवर्ल्ड की महारानी पिंगक सिंह गुप्त रूप से एक दूसरे के साथ हैं, यहाँ तक कि उनके बीच प्रेम संबंध भी हैं। आप क्या कहते हैं, अगर हम महारानी पिंगक सिंह को इस मामले के बारे में बता दें, या महारानी पिंगक सिंह को आर्यन शर्मा की शादी में शामिल होने के लिए पेंगलाई अमर द्वीप पर आमंत्रित करें, तो महारानी पिंगक सिंह की क्या प्रतिक्रिया होगी? हा, स्वाभाविक रूप से इससे बहुत बड़ा हंगामा मचेगा। लंबे कान वाले अमर ने बहुत खुश होकर कहा। विकास ने भी अपनी जांघ पर थपकी दी और खिलखिलाकर हंसा। महाराज की योजना तो लाजवाब है। औरत की ईर्ष्या सबसे प्रबल होती है। महारानी पिंगक सिंह आर्यन शर्मा की शादी में जरूर तमाशा खड़ा करेंगी, और फिर शादी जरूर बर्बाद हो जाएगी। हा। धनंजय के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने सुना। फिर उसने लंबे कान वाले अमर और विकास की ओर देखा और हंसते हुए कहा, तो मैं दोनों छोटे भाइयों को पाताल लोक की यात्रा करने के लिए परेशान करूंगा और महारानी पिंगक सिंह को शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करूंगा। ये बेचारा ताओवादी जाने के लिए खुश है। ये बेचारा ताओवादी ये देखना पसंद करता है कि वह साथी आर्यन शर्मा खुद को मूर्ख बना रहा है। हा। जब दीर्घ कान वाले अमर ने ये सुना तो वह तुरंत आगे आया। ठीक है, तो दीर्घ कान अमर दिंगुआंग जूनियर भाई यात्रा करेंगे। धनंजय ने लंबे कान वाले अमर की ओर देखा और मुस्कुराया। महान गुरु, निश्चिंत रहें, ये बेचारा ताओवादी अपने मिशन में असफल नहीं होगा। दीर्घ कान वाले अमर ने धनंजय की ओर हाथ बढ़ाकर ऊंची आवाज में कहा, हाँ, मैं आपके प्रयास की सराहना करता हूँ जूनियर भाई। धनंजय ने अपने हाथ जोड़े। लंबे कान वाले अमर ने तुरंत डोबाव पीक को छोड़ दिया और सीधे अंडरवर्ल्ड की ओर एक बादल पर सवार हो गया। पाताल लोक में पहुंचने पर लंबे कान वाले अमर ने महारानी पिंगक सिंह से मुलाकात की और उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, ये गरीब ताओवादी लंबे कान वाला अमर जी संप्रदाय के स्वर्गीय भगवान संत के तहत 7 परिचारक अमरों में से एक महारानी पिंगक सिंह को नमस्कार करता है। महारानी पिंगक सिंह अपने बादलों के बिस्तर पर ऊंची जगह पर बैठी थी। उनका शरीर रहस्यमयी रोशनी से टिमटिमा रहा था। उन्होंने लंबे कानों वाले अमर की ओर देखा और पूछा, दीर्घकर्ण अमर दिंगुआंग, आप इस महारानी से मिलने पाताल लोक में क्यों आए हैं? लंबे कान वाले अमर ने महारानी पिंगक सिंह की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, महारानी, बात कुछ इस प्रकार है। हमारे जी संप्रदाय के 5वें वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा की जल्द ही शादी होने वाली है, और यह बेचारा ताओवादी विशेष रूप से आपको, महारानी, 5वें वरिष्ठ भाई की शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने आया है। ओह, वैसे 5वें वरिष्ठ भाई आपके अंडरवर्ल्ड के महान सम्राट फैंगादू भी हैं। क्या आर्यन शर्मा की शादी हो रही है? ये कब हुआ? ये सुनकर महारानी पिंगक सिंह का सुंदर चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया और उनके चारों ओर का रहस्यमय प्रकाश कांप उठा, स्पष्ट रूप से इस खबर से सदमे में। महारानी पिंगक सिंह की प्रतिक्रिया देखकर लंबे कान वाले अमर ने मन ही मन खुशी मनाई और महारानी पिंगक सिंह की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, महारानी पिंगक सिंह को सूचित करना चाहता हूं कि यह हाल ही की घटना है। उनकी शादी हमारे गुरु द्वारा व्यक्तिगत रूप से संपन्न कराई गई थी। महारानी पिंगक सिंह ने कुछ नहीं कहा, लेकिन लंबे कान वाला अमर महारानी पिंगक सिंह के गुस्से को महसूस कर सकता था। अरे बिल्कुल, औरतें तो जलती ही हैं। इस बार उस आर्यन शर्मा की बारी है। लंबे कानों वाला अमर मन ही मन बहुत खुश हुआ। महारानी पिंगक सिंह की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोला, महारानी पिंगक सिंह, ये बेचारा ताओवादी आपको एक और जानकारी देगा। बोलना, महारानी पिंगक सिंह ने ठंडे स्वर में कहा।
लंबे कान वाले अमर ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बेचारे ताओवादी को लगता है कि पांचवें बड़े भाई का मेघना की दोनों छोटी बहनों के साथ रिश्ता भी उथला नहीं है। इसके अलावा पेंगुलाय अमर द्वीप पर कई महिला आश्रित हैं। खैर, अकेले वहां लगभग 100 ड्रैगन महिलाएं हैं, जिनमें से पांचवें बड़े भाई का उस ड्रैगन महिला मीनाक्षी के साथ भी बेहद करीबी रिश्ता है, और वह लेडी योवानमू नाम की किसी महिला के साथ भी बहुत करीब से चलता है। पर्याप्त, महारानी पिंगक्सन ने गहरी आवाज में कहा। उसी समय भयानक संतली ने ज्वार की तरह लंबे कान वाले अमर पर उन्मत्ततापूर्वक दबाव डाला। क्रैक, दयनीय रूप से लंबे कान वाला अमर सीधा जमीन पर दबा हुआ था, मानो कोई विशाल पर्वत उस पर भारी पड़ रहा हो, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा हो। वह जल्दी से चिल्लाया, यह इस बेचारे ताओवादी का अनादर था। महारानी, कृपया मुझे क्षमा करें, कृपया मुझे क्षमा करें। ठीक है, बाहर निकलो, महारानी पिंगक्सन ने गहरी आवाज में कहा। ये कहते हुए महारानी पिंगक्सन ने अपनी संत शक्ति वापस ले ली। हाँ, दीर्घ कान वाला अमर मानो क्षमा पा गया हो, जल्दी से उठा और बाहर निकल गया, और अपनी जान बचाने के लिए पाताल लोक से भागकर सीधे सुवर्णा द्वीप की ओर चल पड़ा। धनंजय को देखते ही धनंजय ने झट से पूछा, दीर्घकर्ण अमर दिंगबुआन कनिष्ठ भाई, ये कैसे हुआ? लंबे कान वाले अमर की आंखें चमक उठीं और वह मुस्कुराया, महान गुरु, निश्चिंत रहें, ये हो गया। महारानी पिंगक्सन ये सुनकर बहुत क्रोधित हुईं। मुझे लगता है कि आर्यन शर्मा की शादी के दिन महारानी पिंगक्सन जरूर कार्रवाई करेंगी। हाँ, ये बहुत बढ़िया है, ये सचमुच बहुत बढ़िया है। धनंजय बहुत खुश हुआ। विकास का चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था और वह चालाकी से हंसते हुए बोला, ये बेचारा ताओवादी सचमुच पांचवें वरिष्ठ भाई की शादी का इंतजार नहीं कर सकता। हाँ, डोबाओ पीक के अंदर तीनों पुरुषों की हंसी गूंज उठी। इस दिन पेंगुलाय अमर द्वीप लालटेन और झंडियों से सजा हुआ था और खुशियों से भरा हुआ था। संत नीलगिरी ने व्यक्तिगत रूप से एक कदम उठाया, जिससे शुभ संकेत मिले। कोई भी व्यक्ति आकाश से उतरते हुए विशाल शुभ चिन्हों को देख सकता था, जिनमें रंग बिरंगी चमक, शुभ क्यूई भाप छोड़ते हुए, पूर्व से बैंगनी क्यूई लुढ़कते हुए, जमीन से उगते हुए सुनहरे कमल और 8 अमर धुनों की सामंजस्यपूर्ण ध्वनि थी। इसके अलावा अक्सर असामान्य घटनाएं भी देखने को मिलती थीं, जैसे सुनहरे ड्रैगन द्वारा मोती चढ़ाना, फीनिक्स का स्वयं को प्रस्तुत करना, तथा किलिन का दहाड़ना। अमर सारस और हंस पेंगुलाय अमर द्वीप के चारों ओर उड़ रहे थे, और संपूर्ण पेंगुलाय अमर द्वीप एक आनंदमय दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि आज जी संप्रदाय के 5वें प्रत्यक्ष शिष्य आर्यन शर्मा और मेघना का विवाह दिवस था। अनेक अमर लोगों ने लगातार बधाई उपहार भेजे। गर्जन, स्वर्ग को हिला देने वाली ड्रैगन की दहाड़ गूंजी, और एक विशाल सुनहरा ड्रैगन समुद्र से छलांग लगाते हुए ड्रैगन के वस्त्र पहने एक आकृति में परिवर्तित हो गया। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन था, जो ड्रैगन कबीले का पुराना पूर्वज था। ड्रैगन अपने हाथ में एक बक्सा लेकर अमर द्वीप पर पहुंचा और उसे मीनाक्षी को सौंप दिया। मीनाक्षी ने ऊंची आवाज में घोषणा की, ड्रैगन कबीला पैतृक ड्रैगन कवच का एक सेट प्रस्तुत करता है। ये पैतृक ड्रैगन कवच पैतृक ड्रैगन के शल्कों से बनाया गया था। पैतृक ड्रैगन एक प्राचीन शक्तिशाली प्राणी था, जिसका भौतिक शरीर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, यहाँ तक कि पैतृक चुड़ैलों से भी अधिक शक्तिशाली। उसके शल्कों से बने कवच में अत्यंत मजबूत रक्षात्मक क्षमताएं थीं। यह आशंका थी कि संतों के अलावा अन्य लोगों के लिए पैतृक ड्रैगन कवच की सुरक्षा को तोड़ना बहुत कठिन होगा। इस ड्रैगन कबीला सचमुच पूरी ताकत से आगे बढ़ गया। सभी लोग भावुक होकर आहें भरते हुए सुन रहे थे। धन्यवाद, सीनियर ड्रैगन। आर्यन शर्मा ने ड्रैगन की ओर हाथ बढ़ाया। उसे अचानक एहसास हुआ कि शादी करना भी अमीर बनने का एक मौका है, और इस बार वह निश्चित रूप से बहुत सारे खजाने इकट्ठा करेगा। बधाई हो, बधाई। ड्रैगन ने आर्यन शर्मा को अपने हाथों में लिया और मीनाक्षी को एक कोने में खींच लिया। मीनाक्षी भी आज बहुत उत्साहित लग रही थी। ड्रैगन ने मीनाक्षी को चिढ़कर देखा और कहा, ओह, तुम मूर्ख लड़की हो, तुम अधिक महत्वाकांक्षी क्यों नहीं हो? बूढ़े पूर्वज, किस बात की महत्वाकांक्षा? मीनाक्षी चौंकी और पूछा। ड्रैगन ने आंखें घुमाईं और मुंह बनाया,
तुम्हें जल्द से जल्द अमर आर्यन शर्मा की पत्नियों या रखेलों में से एक बनने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह हमारा ड्रैगन वंश स्थिर रहेगा। अरे बूढ़े पूर्वज, तुम क्या कह रहे हो? मैं अब तुम्हें अनदेखा कर रहा हूँ। ये सुनकर मीनाक्षी का सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह मुड़कर भाग गई। यह मूर्ख लड़की, उसने सचमुच मेरा दिल तोड़ दिया। ड्रैगन ने हताश होकर अपना सिर हिलाया। पश्चिम की रानी माँ बधाई उपहार के रूप में 100 फ्लैट आड़ू भेजती हैं। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा। आर्यन शर्मा ने देखा कि एक महिला सफ़ेद कपड़े पहने हुए थी। उसके पास एक अलौकिक अमर क्यूई थी, फिर भी उसमें वीरता की भावना की कमी नहीं थी। वह चलकर आए और 100 फ्लैट पीच पेश किए। पश्चिम की रानी माँ, इस विनम्रतावादी को याद है कि इस विनम्रतावादी का उससे कोई वास्ता नहीं है। क्या ये गुरु की वजह से हो सकता है? आर्यन शर्मा मन ही मन सोचते हुए मुस्कुराए। अमर आर्यन शर्मा की शादी की बधाई। वह वीर महिला आर्यन शर्मा के सामने आए और उसके सामने हाथ जोड़ दिए। क्या ये छोटी बहन 9 स्वर्गों की रहस्यमयी महिला है? पश्चिम के शिष्य की रानी माँ। आर्यन शर्मा ने महिला की पहचान का अनुमान लगाया और विनम्रता से अपने हाथों को उस वीर महिला की ओर बढ़ाते हुए कहा, धन्यवाद। वीर महिला हंसी और अपनी सीट पर बैठ गई। तभी आकाश में शुभ बादल छा गए। बैंगनी क्यूई भाप बनकर उड़ी और सूर्य को भेदते हुए एक सफ़ेद इंद्रधनुष का धुंधला सा चिन्ह दिखाई दिया। दूर से एक बूढ़ा आदमी बैल पर सवार दिखाई दिया। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि नीलगिरी महर्षि थे। हिस, एक संत आ गया है। अमर आर्यन शर्मा की शादी हो गई है और संत ताइशांग सचमुच आ गए हैं। अमर आर्यन शर्मा का चेहरा तो वाकई बहुत बड़ा है। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई संत सचमुच अवतरित होगा। भीड़ तुरंत भड़क उठी। नमस्कार संत ताइशांग। सभी ने जल्दी से झुककर प्रणाम किया। नीलगिरी महर्षि अपने बैल पर सवार हुए, फिर हरे बैल से उतरे और सीधे आर्यन शर्मा के पास गए। मुस्कुराते हुए बोले, मार्शल भतीजे आर्यन शर्मा, तुम्हें शादी की बधाई। एक छोटा सा बधाई उपहार, ज्यादा नहीं, बस 10 9 चक्करों वाला स्वर्ण अमृत। ये कहते हुए नीलगिरी महर्षि ने अपना हाथ घुमाया, जिसमें एक लौकी दिखाई दी और उसे आर्यन शर्मा को दे दिया। अरे, तुम मेरी 9 परिक्रमाओं वाली रहस्यमयी कला के लालच में हो, है ना? आर्यन शर्मा का मन शीशे की तरह साफ था। उसने झट से लौकी ली और नीलगिरी महर्षि की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, शुक्रिया ज्येष्ठ मार्शल अंकल। उसी समय आर्यन शर्मा भी मन ही मन बड़बड़ाया, तुम्हारी इस लौकी में 109 चक्कर स्वर्ण अमृत समा सकते हैं, पर तुमने तो सिर्फ 10 ही डाले। कितना कंजूस, कितना कंजूस। अगर नीलगिरी महर्षि आर्यन शर्मा के मन की बात जानते तो शायद इतना क्रोधित होते कि खून थूक देते। ये 9 चक्र स्वर्ण अमृत अत्यंत मूल्यवान थे। न केवल इनकी सामग्री प्राप्त करना कठिन था, बल्कि शोधन विधि भी अत्यंत जटिल थी। नीलगिरी महर्षि को भी 10 9 चक्र स्वर्ण अमृतों का शोधन करने में संभवतः दसियों हजार वर्ष लगे होंगे। बड़े भाई, आप यहाँ हैं। यद्यपि संप्रदाय गुरु नीलगिरी को नीलगिरी महर्षि पसंद नहीं थे, फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि आज उनके निजी शिष्य आर्यन शर्मा की शादी थी। नीलगिरी महर्षि ने सिर हिलाया और फिर संप्रदाय गुरु नीलगिरी के बगल में चल पड़े। उनके पैरों के नीचे से एक किंगयून उठा, हवा में तैरता हुआ, सभी प्राणियों को श्रेष्ठता के भाव से देख रहा था। इसके तुरंत बाद बैंगनी क्यूई पूर्व दिशा में घूमने लगी, शुभ क्यूई भाप बनकर उड़ने लगी तथा फीनिक्स की धीमी चीखें सुनाई देने लगीं। महारानी अदिति को एक स्वर्णिम फीनिक्स अमर पर सवार होकर धीरे धीरे उड़ते हुए देखा गया। यह महारानी अदिति हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि महारानी अदिति भी आएंगी। आह, अमर आर्यन शर्मा का चेहरा तो वाकई बहुत बड़ा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि महारानी अदिति अमर आर्यन शर्मा की शादी का जश्न मनाने के लिए खुद आएंगी। हाँ, अमर आर्यन शर्मा का चेहरा तो बहुत अच्छा है। अमर आर्यन शर्मा में वास्तव में ऐसी क्षमता है कि वह स्वर्ग के संतों से अपना जन्मदिन मना सकता है। भीड़ तुरंत ही पुनः भड़क उठी और आश्चर्य से हौंफने लगी। आर्यन शर्मा का चेहरा मुस्कुराहट से चमक रहा था और उसने अनजाने में अपनी पीठ सीधी कर ली। वह अविश्वसनीय रूप से गर्वित दिख रहा था। पांचवें बड़े भाई को दिखावा करना बहुत पसंद है। भीड़ में प्रिया ने झुंझलाते हुए कहा। आर्यन शर्मा ने ये सुना और उसका चेहरा काला पड़ गया।
मार्शल भतीजे आर्यन शर्मा, आपकी शादी की बधाई। महारानी के पास देने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, इसलिए मैं आपको एक अलौकिक धुंध का वस्त्र भेंट करूंगा। महारानी अदिति ने हंसते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक अलौकिक धुंध का वस्त्र दिखाते हुए उसे सौंप दिया। सब लोग देख रहे थे, उनकी सांसें अचानक तेज हो गईं। आकाशीय धुंध का वह वस्त्र स्पष्टतः अमर रेशम से बुना गया था और उसकी रक्षात्मक शक्ति भी अत्यंत प्रबल थी। ये ड्रेस बाद में मेरी पत्नी मेघना को दी जा सकती है। आर्यन शर्मा मुस्कुराया, उसका चेहरा मुस्कुराहट से चमक रहा था। उसने ड्रेस ली, उसे अपने पास बैठी मैडम युवानमु को सौंप दिया और मुस्कुराते हुए अपने हाथों को जोड़ा। धन्यवाद महारानी अदिति। महारानी अदिति ने थोड़ा सिर हिलाया और एक किंग्यून भी उनके पैरों के नीचे से उठकर नीलगिरी महर्षि और संप्रदाय गुरु नीलगिरी के बराबर की स्थिति में तैरता हुआ आया। तीनों महान हस्तियां दांव पर चर्चा करने गईं। जब संत दांव पर चर्चा कर रहे थे तो उनके शब्द सुनहरे कमल और बहती नदी के समान थे, जिसके कारण पेंगलाय अमर द्वीप पर असामान्य घटनाएं और भी अधिक बार घटित होने लगीं। कांव कांव, तभी आकाश से दो और स्पष्ट फीनिक्स की आवाजें आईं। अग्नि की दो किरणें तेजी से आती हुई दिखाई दीं, जो दो भव्य आकृतियों में परिवर्तित हो गईं, जो कोई और नहीं बल्कि याओ जाति के रावण और ताई थे। याओ जाति के लोग भी आए थे। हिस महामहिम स्वर्गीय सम्राट और याओ जाति के पूर्वी सम्राट ने स्वयं अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अमर आर्यन शर्मा का चेहरा इतना भव्य होगा और याओ जाति से भी उनका संबंध होगा। अमर आर्यन शर्मा का चेहरा तो बहुत अच्छा है। इस बार अमर आर्यन शर्मा की शादी में आदिम जगत की लगभग सभी महान हस्तियां एकत्रित हुई हैं। अमर आर्यन शर्मा के सामाजिक संबंध वास्तव में व्यापक हैं।